अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फॉलो कर रहे हैं हमारा वीक। चूँकि भाई जजेस तो आप ही हैं, आप ही निकाल रहे हैं, सारा क्रेडिट आपको जाता है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही निकाल रहे हैं यहाँ से जो कंटेस्टेंट्स हैं। आपको लग रहा है कि वो अब टू द मार्क नहीं है, थोड़ी सी बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले में उनमें वो दम नहीं है जितना जाहिर है उनमें है, लेकिन खैर अच्छी जजमेंट कर रहे हैं, बड़े संभल के आप चल रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि इस दफ़ा आप बहुत से कंटेस्टेंट्स के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वैसे आपस की बात यह है कि मैं ऐसे ही सोच रही थी बैठ के कि क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमारे स्टोर खोला तो नज़र आई चीज़ें इतनी सारी दो छत्ती के ऊपर पड़ी हुई, तो मैंने कहा कि क्या चीज़ें होती हैं जो हम सब संभाल के रख रहे होते हैं। अब अगर आप बात करें संभालने की, तो संभालने की चीज़ें ज़्यादातर महंगी नहीं होती। आप नोट करें, स्टोर में हम महंगी चीज़ें नहीं रख रहे होते और वो पड़ी होती हैं। आपकी एल्बम्स हैं, आप ऊपर चढ़ के निकालेंगे, अच्छी एल्बम्स रखी है, पुरानी तस्वीरें रखी हैं, और उन पुरानी तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, आपको याद आ जाती हैं वो सारी चीज़ें। स्कूल की अगर कोई तस्वीर मिल जाती है, आप छोटी होती है, आपको वो कहानी याद आ जाती है कि कैसे ये मैं पिकनिक पे गई थी, मेरी आइसक्रीम गिरी थी, मैं रोई थी, मेरी लड़ाई हुई थी। ये पूरा एक वो जो एक पूरा क्या कहेंगे कहानी गुजरी होती है आपके फ्लैशबैक में, वो सब उस एक तस्वीर के ज़रिए वापस आ जाती है। उसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ कहीं आपने ऐसे हाथ वाथ रख कर तस्वीर खिंचवा ली हो, सो आपको याद आता है कि उस दिन आपकी पॉइंट मिस हो गई थी और आप किस तरह पॉइंट के पीछे भागी थी, फिर रक्शे में बैठ के घर गई थी। सो छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसे याद दिलाती हैं। आपकी शादी की तस्वीर के, इस शादी की तस्वीर पे ये जो आपके आंखों से आंसू हो रहे हैं, रुखसती के वक्त जो आपका हाल हुआ था वो सारा आपके दिमाग में घूम जाता है। ये जो जोड़ा था, इसका दुपट्टा जल गया था और ये आपने उस दुपट्टे के साथ पहना था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको, छोटी छोटी तस्वीरें आपको उन किस्सों में ले जाती हैं। यानी कि फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आपने संभाल के बच्चों के पहले कपड़े रखे हुए हैं, जब वो पैदा हुए हैं और पहली दफ़ा इस दुनिया में आए तो आपने उन्हें क्या पहनाया, आप वो उस पूरे पेन से दोबारा गुजरते हैं कि कैसे हुआ था, ऐसे भाग गए थे, क्या सिनेरियो था उस वक्त। सो मैं भी अगर सोचती हूँ कि सिला, फरीद, बलाज तीनों की दफ़ा में अलग अलग टाइमिंग थी, अलग अलग कहानियाँ थी, अलग अलग किस्से थे, और एकदम फ्लैशबैक में घूम जाती हूँ वो वाला एक तस्वीर देख के कि जब वो इस दुनिया में आने वाले थे। तो बच्चे हों, शादी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तस्वीरों की शक्ल में आपको याद दिलाती है। स्पेशली अगर आप कभी अच्छे तैयार होते हैं, किसी और की शादी में जाते हैं, आपने अच्छा मेकअप कराया होता है, आप अच्छे लग रहे होते हैं, तो हस्बैंड क्लिक करते हैं आपकी पिक्चर और आपको उनकी तारीफ़ याद आती है कि यार आज तो तुम ज़रा यही पार्लर अच्छा है, इसी पार्लर में जाके कल भी वलीमे पे मेकअप कराना। सो इसीलिए वो जो ख़ास तस्वीरें हैं, वो ख़ास चीज़ें आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती हैं। कोई दुपट्टा है, कोई ज्वेलरी है, कोई तस्वीरें हैं। वैसे भी आज का दिन, जो आज का हमारा यहाँ GMP क्या कहते हैं उसे, छू लो आसमान सीज़न 2 का जो आज का दिन है वो है बारात का दिन। और वो बारात का दिन बड़ा स्पेशल होता है एक लड़की के लिए, और वो स्पेशल इसीलिए होता है कि निकाह के बाद ऑब्वियसली जब वो रुखसत होती है तो पहली दफ़ा उसके ससुराल और हस्बैंड से खुल के उसको तारीफ़ सुनने का मौका मिल रहा होता है। मतलब कि वो एक झिझक, एक वो सारी चीज़ें जो होती है वो सब ख़त्म हुई भी होती है और आप खुल के एक दूसरे की तारीफ़ कर सकते हैं। सो ये लड़की के लिए एक बहुत अहम दिन होता है। स्पेशली मैं कहूँगी जो भी मेकअप की फील्ड या मेकअप के प्रोफेशन की चॉइस लेती है कि हम मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, वो ये सोच ले कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। ख़ास तौर पे अगर आप दुल्हन बना रही हैं ना, तो दुल्हन के लिए ये दिन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर वहाँ कोई भी 19-20 हो जाए, सो वो सारी जिम्मेदारी आप पे जाती है। उस लड़की का उदास होना, उस लड़की का खुश ना होना, उस लड़की का अच्छा ना लगना,
ये सारी जिम्मेदारी आप पे जाती है। मेकअप का ख़राब हो जाना, हॉल पहुंचते पहुंचते मेकअप उड़ जाना, लिपस्टिक का फैल जाना, बालों का ख़राब हो जाना, ये सब जिम्मेदारी आप पे जाती है, क्योंकि पहले ही वो लड़की इतनी इमोशनल ग्राफ से गुजर रही होती है, उतार चढ़ाव से गुजर रही होती है, ना कि आपकी वजह से उसको एक और मुश्किल सहनी पड़े। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन या कोई और प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है, इस प्रोफेशन को भी आप सीरियसली लें। ये सिर्फ ऐसे ही शौक वाला खेल नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, बारात का आज जो इवेंट हमने आपके लिए सजाया हुआ है, आज हम उसमें आपको दावत देते हैं, और आप सब के लिए वो जो आगे वाले सोफे नहीं होते VIP वाले, वो सारे सोफे आपके लिए हैं, क्योंकि जजेज आप हैं ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2 आप देख रहे हैं। आज है बारात का दिन, हमारी बच्ची कुछ कंटेस्टेंट्स यहाँ हैं। कैसी हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। माइक में बात करो ना, क्या मेरी जितनी ऊंची आवाज तो नहीं होगी तुम लोगों की। कैसे हो? दिल धक धक कर रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसा फील हो रहा है कि क्या होगा आज, कौन जाएगा? अच्छा चलो, मैं एक दूसरे से पूछती हूँ, तुक्का लगाओ, तुम्हें क्या लगता है कौन निकलेगा आज? मुझे तो अपना ही लग रहा है। ये देखो, सबसे सेफ जवाब। तुम्हें क्या लगता है? मैम पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई जो अच्छा करता है वो बुरा करने लग जाता है, और जो बुरा करता है वो अच्छा करने लग जाता है। मुस्कान, तुम्हारी मुस्कान आज कहाँ है? मुझे तो आज हवाई होनी में ऐसा लग रहा है मेरी अपनी बारात है। दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है, मेरे साथ क्या होगा आज। बहुत ये बात तुम सही कह रही हो, एग्जाम वाली फीलिंग है। इफ्रा, आज तुम मास्क लगा के आई हो, खैरियत है? सुनो, कोई कुछ है तो नहीं? आज का मास्क अट्रैक्टिव है ना, जरा सिंधी समझा करे ना आप लोग। सिंधी से लगा कर आ रही हूँ, ये सिंधी मास्क। ये अच्छा, ये वाला आज मेरी नजर पड़ी है। आज मैं तुम्हें गौर से आंखें भर के देखा है। वैसे मैं तुम्हारी दुल्हनों को देख रही थी, है ना, अब नाम याद हो गए मुझे। तुम्हें कैसे लग रहा है? तुम्हारी एक्सपर्टी क्या है वैसे ब्राइडल में? ब्राइडल में हर तरीके के मेकअप कर सकती हूँ, जैसे न्यूड, ग्लैमर, जिस तरह आप टास्क दे सकते हैं। एक स्पेशलिटी होती है ना हर किसी की। ग्लैमर मुझे ऐसा लगता है। ग्लैमर क्या? जैसे ग्लैमर आई मेकअप, शिमरी, चमक दमक। बहुत ज्यादा शिमरी नहीं, ग्लैमर में ग्लॉसी, फेस ग्लॉसी और आई मेकअप। ग्लैमर है ना, मॉडल लुक सॉर्ट ऑफ तुम कह रही हो, जी। ट्रेडिशनल के बजाय। हाँ जी आयशा जी मैम, बोलती क्यों? आज बोलती वाकई में बंद है मैम। हाँ, क्यों? पता नहीं है, कोई भी टास्क आ सकता है। हाँ, तुम्हें लग रहा है जी। क्या होगा? कुछ ज़हन में है कि आज मैं तुम्हें क्या टास्क देने वाली हूँ? हाँ, दुल्हा देख के डर। ये लो देखो, भंड मार रही हैं ये लोग। कोई दुल्हा कुछ देख भी के नहीं। फिक्र नहीं करो, ये दुल्हा आपके लिए नहीं है कोई भी। हाँ अनमोल, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? नाश्ता करके आई हो आज? जी जी जी। तुम कहीं बेहोश तो नहीं हो जाओगी कहीं रास्ते में? सेट हो ना? चलो भी, बेस्ट ऑफ लक। मैं वहाँ चलती हूँ और फिर हम अपने मेंटोर्स को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, अस्सलाम वालेकुम बीनेश, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल परफेक्ट। रेडी हैं आज के शो के लिए? बिल्कुल। हाँ, मेरी जो कंटेस्टेंट है लास्ट, खिजरा, आज तुम बड़ी लोनली फील करी होगी, तुम्हारी साथी नहीं है। यस मैम। एक रह गई हुमा तुम्हारी लड़की। मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? देखो, मुझे यूँ लगता है कि बिनेश ने और इन्होंने ख़ास करके मेरी टीम को टारगेट किया है, और ठीक है, और मेरी लड़कियों को एक साथ इन्होंने एलिमिनेट करने के लिए अनाउंस किया था। हाँ। तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। हाँ। आप ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, और मैं बहुत अपसेट हूँ इस बात। एक मिनट हुमा, जब तीनों एक साथ आपकी टीम की बच्चियां एलिमिनेट हुई थी, तो बेसिकली उस वक्त जिस दिन ये सारा हो रहा था काम, उस दिन उन तीनों का ही मेकअप खराब था ना। अब हमारा क्या कसूर है कि वो तीनों आप ही की लड़कियां निकली? देखिए, मुझे लगता है कि स्पेशली मेरी टीम को टारगेट किया गया है और मुझे इसके बड़े एतराज़ात हैं, तो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। और मैं बहुत अपसेट हूँ इस बात पे। आई एम नॉट हैप्पी। नहीं हुमा, अपसेट नहीं हो। देखें, हम सब तो एक जजमेंट कर रहे हैं, ऑनेस्ट। हाँ, मतलब कोई पर्सनल दुश्मनी अब थोड़ी वो हुमा। अनफॉर्चुनेटली बच्चियों का काम थोड़ा सा वीक था। थोड़ा सा आपको weak मानना था। पड़ेगा कि आपकी टीम और की लड़कियां वीक थी। भाई, हमने ही नहीं किया, जो जितने व्यूअर्स थे उन्होंने भी वही नाम लिया। हाँ, अब देखिए, बताओ, ये पहली व्यूअर्स भी दफा हमने ऐसा है। खरीदे। देखिए, पहली
दफ़ा हमारे कंपटीशन में ऐसा हो रहा है कि जजेस और जो मेंटोर्स और जजेस जो हैं उनका एक फैसला है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। बट आई डोंट नो, इमोशनली आई फेल्ट रियली बैड। मेरी लड़कियों को भी लगा हाँ। कि मैंने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, और मुझे भी लगा कि बहुत टारगेटिंग हुआ मेरे साथ इस तरह से कि इन दोनों ने मेरी टीम को स्पेशली टारगेट रखा। चलो वीक थी, मान लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप किसी को थोड़ा सा देते हैं, आपके Supporting इमोशंस के इंसान चक्कर में हम नाजायजगी तो नहीं करेंगे ना। बस इतने मैं सारे और टैलेंटेड विनेश लोग जो है हैं। ये तो हमेशा ज्यादती करती है। मैंने इनके देखा है कि मेरे बहुत मैंने पुराने क्या ज्यादती की नहीं है? मैंने आपको फील किया है विनेश, आप अपनी टीम के साथ क्या करती हैं? आप ब्रेक्स में हाँ? जाके ब्रशेस लेके उनको मेकअप करती हैं। हमने तो नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ उनको मेकअप सिखा रही। भाई आप मुझे एक बात बताएं, आप ही ने हमें मेंटोर्स इसलिए बनाया ना इस टीम के लिए कि हम इन्हें चीजें जो ये सही कर सकते लेकिन हैं, जो मैंने नहीं कर आपको सकते। ब्रश लेके मेकअप करने तो की ब्रश इजाजत लेके नहीं तो दी। मैं कब शो पे निदा मैंने ब्रश मैंने कल लेके तो मैं बालों का तो पकड़ा था बीनेश, बाल लेकिन अलग बाल चीज़ कर है, रही थी। मेकअप नहीं, लेकिन करते रहे। इजाजत नहीं थी कुछ भी पकड़ने की, क्योंकि इन्होंने कभी नजर से ओझल हो जाता वो है। अभी अब हमारे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना हम दिखा सकते हैं। इन्होंने दो लड़की अपनी टीम के 2 मेंबर्स को ऐसे खड़ा किया और बीच में ब्रश से किया तो छुप गई, दिखाई नहीं। मतलब आप मुझ पे इल्जाम डाल रही हैं कि मैं ऑफ चीटिंग कर कोर्स, रही हूँ? यस। मेरी देखो बच्ची आज अकेली खड़ी है। वो अकेली इसलिए खड़ी है कि आपकी टीम की तीनों लड़कियों को अगर आपने पहले दिन सही ट्रेनिंग दे दी होती ना तो वो काम कुछ बेहतर कर बिल्कुल पाती। आपको ट्रेन किया था, बस। तो अब वो खुद वीक निकली, इसमें हमारा क्या तो कसूर है? अब देखते हैं कि क्या होता है निदा। मैं अब तो देखते हैं कि आज एक ही बची है हुमा की। मैं तो बिल्कुल इस पे बहुत इस पे इश्यू उठेंगे अभी। सो अब देखते हैं कि आज कौन एलिमिनेट होगा। और आज बारात का मेकअप है। बारात का मेकअप बहुत स्पेशल मेकअप होता है। जैसे मैंने कहा कि दुल्हन जो है ना वो बड़ी इमोशनली इस वक्त वीक हुई हुई होती वीक हुई हुई होती है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको कुछ अच्छा नहीं लग और- रहा था। एज मेकअप आर्टिस्ट आपको उनको भी डील करना होता है, जी। उनको भी समझाना होता है, एट द सेम टाइम आपको अपना बेस्ट उनको देना होता है कि ताकि उनका बाकी का इवेंट बहुत अच्छा गुजरे और वो कंफर्टेबल जोन में चली बिल्कुल, जाए। ना कि खुद इमोशनल होना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अलग अलग ख्वाब लेकर आती हैं। वो कहती हैं मुझे प्लीज़ गोरा कर दीजिएगा, मेरे मियाँ को थोड़ा, मेरे ससुराल वालों को गोरी लड़कियां पसंद हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। मतलब मैं बिल्कुल, कहीं बहुत किसी होता है सैलून में ऐसा। बैठी हुई थी तो वो दुल्हन बनने आई, वो लड़की उसने आके ब्यूटिशियन को ये बोला कि सुने मेरी सास को बहुत, मियाँ को तो कम लेकिन सास को बहुत है कि मैं थोड़ा सा फेयर है, वो सब फेयर है और मैं सब थोड़ी सांवली हूँ। आप लोगों ने ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है तो कैसे टैकल ऐसा किया? बहुत हुआ होता है ऐसा है, ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। होता अभी है। 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है कि उस लड़की ने कहा कि वाइटिश पे रखेगा, वाइटिश पे अगर मेरा मेकअप ऑक्सीडाइज हुआ इतना रखेगा मेरी टोन कि मैं थोड़ा सा कम भी हो कम्प्लेक्शन तो वो बिल्कुल मेरा अपने कम्प्लेक्शन पे ना जाए। हालांकि शी हैड अ ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन, बड़ा प्यारा वीटिश टोन था उसका लड़की का, लेकिन वो कहने लगी नहीं मेरे इन-लॉज को गोरा पसंद है। और क्या तो क्या गोरा चीजें बेयर रखेगा। करनी पड़ती है आप लोगों को, जैसे अगर आपके पास आते हैं कि देखिए, मियाँ ने ये कहा है, सास ने ये कहा है। बात ये है कि हमारे कुछ फॉलो मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कुछ अरसे में अपनी एक मेकअप की सिग्निफिकेंस दिखाई। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने दिखाया कि वो कैसे सांवली लड़की को एकदम इतना स्टेज मेकअप कर देते हैं, मास्क की तरह उसको फाउंडेशन लगा देते हैं कि वो गोरी हो जाती है। तो उसकी इतनी मार्केटिंग की गई सोशल मीडिया पे कि अब जो दुल्हन आती है वो उस माइंड सेट को लेकर आती है और आके बोलती है कि वो फलां ने ऐसा किया था तो आप भी मुझे वैसा ही पेस्टेड मेकअप कर दें। तो पेस्टेड मेकअप आप थोड़े टाइम बीइंग के लिए तो करते हैं, लेकिन जब आपकी लाइट्स लगती हैं, आप स्टेज पे बैठते हैं, आपका जब तस्वीरें खिंचती हैं तो वो वही ऑक्सीडेशन होने के बाद वो फाउंडेशन के स्किन के जो आपकी टेम्परेचर है उसके साथ उसके कलर चेंज होने लगते हैं। तो आप भले कितना भी इम्पोर्टेड मेकअप यूज़ कर लें, लेकिन आपकी जो रियल टोन है अगर आप उसको फेक आउट कर देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन में कहीं ना कहीं जो स्किन के ऊपर जो लगे होते हैं फाउंडेशंस, उनका रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1.0 ऊपर नीचे हो जाता है। एंड ऑल्सो आप अपनी तस्वीरों में अपना आप लग नहीं रहे। लग नहीं रहे होते। बच्चे और नहीं एक पहचानते और- बाद में, अम्मी का। निदा, आजकल एक और बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो लड़की आती है वो अब हर एक के पास ये स्मार्टफोन है, गैजेट है, सही बात है। वो लेके आ जाती है एक किसी एक्ट्रेस, किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी ख्वाहिश होती है, किसी का कहना ये होता है कि मेरे
मेरे फियांसे को ये बहुत अच्छी लगी थी शादी पे, मुझे ऐसा बना दे। बिल्कुल। कोई आके कहती है मुझे ऐसा बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि मेरा ओ भाई, औरतों का प्रोग्राम है, आप कहाँ से आ गए? मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। हैं? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। ये आप सहरा देखें। वहरा पहनते हो, दुल्हा है कोई? मैं बहुत 3 दिन से शो देख रहा हूँ। मुझे बीनिश से एक काम था, तो मैंने बीनिश से सोचा मैं आपको आपके क्या पास काम आ है? अल्लाह रहम करे। आप उष्णा देखें। की तस्वीर लेके घूम रहे हैं और बीनिश तुमसे काम है। आप देखिए ये- उष्णा की तो शादी हो गई है अब जब से इसकी आपकी शादी सहरा बांध संग्रेज के से फिरे। हो गई है, मेरा दिल बहुत टूट गया है। जी। Shit. मैं क्या बताऊँ आपको। आप देखें कितनी प्यारी लग रही आपको है। बीनिश से क्या काम है? बीनिश बीनिश से मुझे ये काम, मैं चाहता हूँ कि बीनिश मेरी दुल्हन को भी बिल्कुल इस तरह तैयार कर दें कि वो उष्णा जैसी लगे। देखिए मेरी बात सुने, मैं उष्णा की स्टाइलिस्ट जरूर हूँ, मगर लेकिन मैं आप- उष्णा आप जैसा किसी को भी आपकी उष्णा जैसा बीवी बना को सकती नहीं हैं। बना सकती। It's not possible. हाँ? क्या आप चले, आप जिक्र कर रही थी ना कि कोई तस्वीर लेके आता है, दुल्हन तस्वीर लेके आती है, आप दुल्हा तस्वीर लेके आ गया। डिफरेंस पहली दफा ऐसा हुआ है कि दुल्हा तस्वीर लेके आ गया कि उष्णा तो रही नहीं, चलो जो भी मेरी बीवी है उसको उष्णा जैसी बना दो। ऐसा हमारे साथ एक दफा हमारे पहले, आदमियों की ऐसा हसरतें। हमारे साथ एक दफा पहले भी हो चुका है निदा। हाँ। कि वो ब्राइड को छोड़ने जब उनके हस्बैंड आए थे वलीमे के दिन, तो उन्होंने भी एक किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर दिखाई थी कि ऐसा बना दे। शुक्र है एक जमाने में मधुबाला और ये सब चॉइसेस नहीं भाई, इकरा उनकी की पिक्चर ही लगती है इनके, ये इनको मधुबाला जैसा इकरा अजीज की पिक्चर्स के साथ बहुत लोग आए। है। जी हाँ। जब बस इकरा यासिर की हुसैन नहीं आए होंगे। जब इकरा की शादी हुई तो उसके बाद बहुत लोग आए थे कि ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसा जाइए बना दे। बीनिश के पास। जी दीजिए। प्लीज आप देखिए मेरी भाई, बस मैं दुल्हन क्या को आपकी ऐसा बना मदद दें। कर सकती हूँ? मैं आपकी कोई मदद आप नहीं कुछ भी सकती। कर सकती हैं। बस ये तस्वीर ऐसा करें, मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। इसको यहाँ सजा आप बस, हाँ मैं यहाँ रख देती हूँ। तुम शुक्रिया। दे दो ना, तुम टास्क बना दो ना आज का। बीनिश तुम ऐसा करो हाँ। कि ये जो उष्णा की पिक्चर है, हाँ। तुम हुमा या सबा किसी की भी टीम हाँ, को ये टास्क कर दे सकते दो। हैं। हाँ, मुझसे ये तो कर बदला। दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का टास्क ये बन करेंगी, जाएगा। जरूर करेंगी। यू आर वेरी गुड इन इट। है ना? हाँ, लाओ और तुम्हें- तस्वीर मेरे मुंह आ के जाओ, आगे रख दी। choose करो किसको देना है तुम्हें। आपके मुंह के आगे नहीं इसलिए रख रखी। दी मेरे मुंह के आगे कि कैमरे में मेरा मुंह ही ना आए, तस्वीर भाई, मेरे बहुत आगे। तुम्हें क्या, क्यों बस ऐसे बिनिश, लगता है? आप मुझे, आपने ज्यादती की है, मैं अब ये कभी नहीं भूलूंगी। भाई मैं क्यों आपके साथ जाती हूँ? हटा लीजिए इसको। अच्छा भाई, ये ले, सबा प्लीज आप जरा देख लीजिए। हाँ, दे दे, किसको हम टास्क देखते हैं देंगे, दो देखिए, किसको देती हैं कितनी टास्क। प्यारी लग रही है उष्णा, वैसे उठो। वाकई बहुत प्यारी लग चलो रही है। तुम सबा की टीम को ये टास्क दे रही हो। हाँ मैं ऐसा करती दे हूँ दो कि मुझे, मैं बिल्कुल दे दें, सबा I'm की ready। टीम में से किसी हाँ। बच्ची को मैं दे किसी देती हूँ। बच्ची को नहीं, तीनों को। अच्छा तीनों को, हाँ, ओके हाँ, चल। हाँ, अच्छा तीनों को, हाँ। तीनों ने लुक करनी है। ये है मेरी टीम। सबा की जो टीम है उसको ये तस्वीर दे रही हूँ मैं। और से तस्वीर देखती रहना, तुम लोग एक दूसरे को पास आउट करते रहना। रख दो डेस्क पे। कैसा मेकअप हुआ हुआ है उष्णा का, आंखों का कैसा है, लिपस्टिक कैसी है, खूबसूरत ब्राइड तुम लोगों ने तैयार करनी है, ये देख लो। सब ठीक है? कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जो दुल्हा मियाँ की ख्वाहिश है तो वो पूरी हो जाएगी। जरा तीन उष्णा एक साथ तैयार ओ माय होंगी। गॉड, ओ माय गॉड। अल्लाह यार, ये क्या हो रहा है आज? ये आज का शो है कि क्या? तुम लोगों ने क्या यार का गेट बंद किया हुआ है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बाजी आज मेरी शादी है अल्लाह ओह मेरे शिट। और मेरी ये अरमान है के कि मेरी बीवी बिल्कुल मिनाल जैसी। भाई अब कैसे होगा? एमन मिनाल दोनों दे आर गॉन। मुझे पता है इनकी शादी हो गई, फिर लेकिन मेरा ये अरमान है कि कम से कम वो दिखे तो ऐसी, दुल्हन ऐसी हो। ओ भाई कहाँ से दिखेंगी, कैसे दिखेंगी? ऐसे दिखे, ऐसी दो जुड़वा ऐसे- पहने थी, वो चार थोड़ी थी कोई। इनसे पूछे ऐसी दोनों बहुत दुल्हन अच्छी ढूंढ थी, के ला। लेकिन सबसे अच्छी मिनाल। अल्लाह मियाँ, Oh अल्लाह। God। अल्लाह और करे, मैं चाहता हूँ उमा जी, अल्लाह करे मिनाल का मियाँ ना देख रहा हो, वरना तुम्हें याद आए के बाहर से ही पकड़ेगा वो। सोच बाजी लो। मैं भी बहुत खुश रख लेता वैसे तो उनको, लेकिन उमा जी आपसे गुजारिश है जी जी, कि मैं ये चाहूंगा कि मेरी बीवी आप इस तरह की तैयार कर दें तो क्या आपकी बहुत इनायत बीवी होगी। की शक्ल ऐसी है? करीब करीब। अच्छा अच्छा, ढूंढ के शुक्रिया। लाए। चलें। शुक्रिया। पहले अल्लाह बीवी कौन ढूंढ के लाओ। जज्बाती आदमी है ये? कहाँ से लाई हैं यार? कसम खुदा की, अगर कहाँ से आ गए ये मेरे मियाँ दूल्हे? ने कहा होता ना
ये जो हम रोज शादी के शोज कर रहे हैं ना, ये सारे दूल्हे अभी देखना बाहर और लाइन लगी हुई होगी। अगर मेरे मियाँ ने कहा होता है ना कि मेरी बीवी को फजीला काजी जैसा तैयार कर दो क्योंकि उनकी शादी मुझसे पहले हुई, तो मैं तो उसको छोड़ती ही नहीं। और मजे की बात है, मेकअप उतर जाने के बाद दुल्हन ऐसी तो नहीं रहेगी फिर भी। चलो कुछ घंटों अच्छा, के मैं लिए सभा- चलिए, अब सभा की छोटी टीम को- छोटी खुशियाँ। सभा की टीम को तो समा मिल की गया टीम, टास्क। अच्छा नहीं, ये बदलाव उतारो, बदलाव उतारो। आई वांट टू गिव दिस टू बिनिश टीम। देखती हूँ बिनिश, आज तुम्हारी टीम ऐसा प्रोड्यूस करती है यानी मेकअप। बिल्कुल करेगी और इससे बेहतर आई करेगी। चैलेंज यू। ये देख ले बिनिश, आप मेरे साथ हमेशा ज्यादती करती हैं। निदा, आई वांट टू गिव टू बिनिश टीम। अच्छा, तो आप ये चाह रही हैं कि जो मिनाल की लुक है वो बिनिश की टीम थोड़ा करके हल्का सा दिखाए। मैट स्मोकी है, क्या है? नहीं नहीं Complete smoky नहीं है, Complete सिर्फ smoky liner को नहीं है, सिर्फ smudge liner किया ये है। देख, हम बता रही हैं, चीटिंग शुरू कर तो दी। वहाँ नजर नहीं आ रहा ना, मुझे बताएं नहीं, क्या मैं मेकअप हुआ है? ये जो है मैं चले बिनिश आप ना बताएं, मैं नहीं, बता नहीं, देती नहीं, हूँ। आप बता दें भाई, वरना हुमा मुझे जांचेंगी। कुछ तो बड़े मसले हो क्या जाएंगे। makeup हुआ है? सॉफ्ट स्मोकी आंखें। सॉफ्ट स्मोकी नहीं है। नहीं है, हुमा soft को smoky blend किया है। हुआ है। अभी यहाँ से देख लो। अरे, कैमरे में कुछ नजर नहीं आ Inner लाइनर लगा के पतला लाइनर लगा के और लाइनर उसको edges से बिल्कुल मोटा करके बिल्कुल smudge। लाइनर यहाँ पतला सा लगा के उसको स्मच करके Edges से smudge। एजेस से जरा सा विंग लाइनर की Outer तरह layer से स्मच हुआ smudge है और है अंदर क्योंकि से कम है। दूसरी साइड पे देख लें ये अंदर लाइटर कलर है, लाइटर कलर। लाइटर कलर है और ये हल्का सा बस स्मज हुआ हुआ है और ये- ब्राउन एजेस बन के सॉकेट और ये इनर कॉर्नर्स पे ना हल्का सा शिमर दिया हुआ है। जी हल्का सा वो पूरी आंख का शिमरी मेकअप नहीं। मैट है, मैट बहुत ही है। मैट बस डॉट है makeup आंखों Matte पे। makeup। शिमरी नहीं है मैट और अगर ये लड़कियों के पास ये लिपस्टिक का शेड नहीं हो तो बना सकती हैं ये अलग हाँ, अलग हाँ, शेड बना सकती हैं, भाई बिल्कुल। अगर अच्छा आर्टिस्ट ही किस बात का जो अपना शेड ना मिक्स करके बना सके। और वैसे भी ब्रेक में मैंने ये उल्टा चली कर जाएंगी दिया। बनाने। येलो टीम, अच्छा बीनेश की टीम। भाई बीनेश की टीम को ये टास्क दिया गया है कि मिनाल जैसा मेकअप गौर करना से है देख दुल्हन लो को। गौर बच्चों, से देख लो तुम लोग। अच्छे से और देखो, ये- मुकाबला वो सख्त तो है। बहुत जरूरी गर्ल्स है। ये मैट मेकअप है ये आज बाहर आई ये हो क्या रहा है? ये मतलब मॉर्निंग शो है ये ये सुबैदा तारिक का ऑफिस है मैं या आपको मिसेस बता खान नहीं का सकता, ऑफिस है? ये आरएस मेरी हिबा ले गया। क्या आज भी इसकी तस्वीर मेरे सराहने रखी हुई है, इसकी कौन? पलके देखता हूँ, इसके बुंदे हिबा, देखता हूँ, हिबा बुखारी। इसकी माथा पट्टी। मेरा दिल चाहता था कि इसको मैं तैयार करूँ, लेकिन तैयार करूँ? आरएस ले गया मेरी हिबा। अल्लाह, तुम लोग मुझे मरवाओगे। इसके सारे ड्रामे देखता था मैं, सबके लेकिन शौहर आएंगे आज बाहर। सब आरएस केस कर देंगे मुझे। आरएस को मैंने ब्लॉक कर दिया आज से। है अब अल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ब्लॉक होने कर वाली दिया दुल्हन हिबा से अच्छी दिख जाए बस। और मेरी सबा जी से गुजारिश है, इनकी पलकें, इनके बाल बस ऐसी बना दें और मेरी दुल्हन को हिबा से लड़कों को अच्छा बना दें। पंखे और बालों का क्या पता होता है कि कौन से दुल्हा है? हमें अब हिबा को देख देख के सब पता चल गया हमें। सुनो निदा, आजकल के लड़कों को मेकअप की बहुत नॉलेज है, बहुत उनको knowledge सब है। पता है, लैशेस क्या होती हैं, नेल्स क्या होते हैं। सैलून के बाहर खड़े रह रहे के जो धक्के खाते हैं ना लड़कियों के साथ, सब सीख गए हैं अब लड़के। बस सबा जी से गुजारिश है, मेरी दुल्हन को हिबा बना दें और मैं सुकून में आ जाऊंगा कि एक हिबा मेरे पास भी आ जाएगी। स्कूल में आ जाएंगे बस ऐसा कर दे सबा जी, आपसे गुजारिश है मेरी कि ये तस्वीर आप ले सबा लें जी, और एक हिबा मुझे भी दे दें। एक हिबा आपको दे दे, चले आपकी हिबा हम तैयार करवाते हैं अभी, डोंट यू वरी। भाई आ जाइए, अब कौन बचा? हुमा की टीम बची। हुमा की टीम बची है। उमा की टीम बची है और तुम्हारे ऊपर इतना मुश्किल टास्क डाल दिया है। नहीं ये बहुत बहुत इजी easy है, है। बेटा, वेरी बहुत easy है, सिंपल, ये सॉफ्ट मेकअप है क्या है? वेरी सिंपल, Very नॉट डिफिकल्ट simple. एट ऑल। हाँ ब्राउन थोड़ा सा कॉर्नर बना है, बीच में नहीं, गोल्ड है हल्का सा। ये gold है। लाइनर लाइनर बीनिश ब्लैक ही इस पिक्चर में आ रहा और है, देखो liner लंबा स्मर्ज लगा। हुआ हुआ लाइनर है, ठीक है बाल ब्लैक लाल ही सब ऐसे ही बनाने। स्मर्ज हुआ हुआ लाइनर और तुम्हें बाल ऐसे जल है, रहे हैं। लाइट ब्राउन से एज हुई हुई है, और बीच में gold ये है ना डार्क सबा? ब्राउन नहीं है। और ये जो है ना, देखो ये टेक्निक जो होती है, ये मैं अभी मेकअप रूम में सिखा के आई हूँ उनको। ले लाइनर लगाते हैं आप और उसके बाद जब जिस ब्रश से तुम ब्लेंड करोगी उसी से यहाँ जैसे विंग लाइनर होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे स्मर्ज कर। टाइम शॉर्ट ठीक है? है। लाइट मुकाबला ब्राउन सख्त बीच में है। गोल्ड भी और है। कोई ग्लिटर नहीं है, हाँ, डू रिमेंबर, ये लो। कोई ग्लिटर नहीं है, अंदर शिमरी चलो कलर है। मॉडल्स के लिए सिलेक्शन हो रही है। मॉडल्स की सिलेक्शन हो रही है। मॉडल्स सुनो अपने अपने नाम और आती जाओ। ये लो, अब देखें तुम लोगों को हिबा या मिनाल या उष्टा जैसी मॉडल मिलती है कि नहीं भाई। ओके गर्ल्स,
जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइमर देके जाऊंगी। यहाँ तुम्हारे पास टास्क है मिनाल का, कहीं दूर दूर से ये एक थोड़ी बहुत मिनाल की लोकारी होगी इससे, और तुम्हारे पास टास्क है उष्णा का, यहाँ थोड़ी बहुत उष्णा की लोकारी होगी बस इसके अंदर, बाकी और किसी में नहीं। और तुम्हारा टास्क है हिबा का। अरे बाप रे, वैसे ये इसका चेहरा है तो प्यारा प्यारा ये सा। वैसे ये मैं अभी You यही never कह रही know. थी कि मन मेरा करती है दिल चाह रहा है ये वाला टास्क आके मैं कर दूं इसको। है ना? ओके जी, मैं टाइमर दे रही हूँ आपको, 25 मिनट का टाइम है। ब्राइड बनानी है रुखसती ब्राइड, एक तरफ हिबा बुखारी वाला मेकअप होगा, एक तरफ मिनाल वाला मेकअप होगा, और एक तरफ उष्णा शाह वाला मेकअप होगा। आपको टाइमर देती हूँ, 25 मिनट का आपका टाइम शुरू होता है अब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छूलो आसमान सीजन 2। आज है बारात का दिन। टास्क हमारी टीम को, जो अलग अलग टीम्स को मिले हैं, सबा की टीम के पास है किसकी, उष्णा की तस्वीर, और उष्णा का जो मेकअप शादी पे हुआ था उसको फॉलो करते हुए इन लोगों ने दुल्हन तैयार करनी है। वाइस वर्सा जो सबा की टीम है उनके पास है मिनाल का मेकअप, ये सॉरी बीनिश की टीम के पास है मिनाल का मेकअप। अपनी मॉडल्स को उन्होंने मिनाल का मेकअप करना है, और हुमा की एक इकलौती अकेली बची हुई टीम मेंबर के पास है हिबा बुखारी की तस्वीर। सो ये है आज का टास्क। 14 मिनट 45 सेकेंड्स लेफ्ट मेकअप के लिए जो आपको इजाजत दी गई है। सबा हमें आके आज कॉन्टोर सिखाएंगी। बहुत सारी खवातीन या तो बिल्कुल ही मठी कॉन्टोर करती हैं, कुछ उनका फेस अंडा लगता है, या और कुछ या इतना ज्यादा कर लेती फुट्टों हैं वाला। कि वो लग रहा होता है कि बस यहाँ पे 2 लाइंस हैं। एग्जैक्टली। सो तो- आज आप हमें जरा हेल्प करें बिल्कुल। कि ऐसा कॉन्टोर जो आप दावत में जा रहे हैं और नेकेड आई से आपको कोई देखे तो वो खौफ ज़्यादा और डर ना चाहे जाए। वो आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं या मेकअप आर्टिस्ट जो भी देख रहे हैं, जब आप कॉन्टोर करते हैं तो कितना कॉन्टोर होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। शेड्स हम दिखाएं इनको, शेड्स में दिखा ये हम वो दिखा रहे हैं आपको जो पाकिस्तान में अवेलेबल। पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैंने अभी मेकअप टीम से कहा कि मुझे अपनी प्रोडक्ट दो ताकि मैं लोगों को बताऊं कि ये इजीली मिल सकता हाँ। है, मार्केट में अवेलेबल है। तो हमेशा इस ऐसे टोन्स पे आप लोग रहिए, लाइट ब्राउन सॉर्ट ऑफ अ टोन जो स्किन से बहुत क्लोजर टोन हो। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बहुत डार्क शेड पिक कर लेते हैं, एंड आई प्रेफर दिस सॉर्ट ऑफ शेड्स। ओके, ये देखिए अब आप, अच्छा आपने कोई वो एक वो नहीं लाइन नहीं बनाई, लाइन नहीं डायरेक्ट बनाई ब्लेंडिंग मैंने। कर रही हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग का स्टाइल चेंज भी हो गया पहले के मुकाबले में, थोड़ा और ज्यादा लिफ्ट कर दिया गया है ना। बिल्कुल, और ज़्यादा पहले लिफ्ट कुछ- कर दिया गया है। हाँ। और कंटूर करते हुए हमेशा यहाँ से भी ब्लेंड कर लें। आप देख रहे होंगे जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ये। वरना लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बस ये कंटूर किया और छोड़ दिया। सही। अच्छा, ये तो हो गई ना कॉन्टोर, जो पाउडर की कॉन्टोर है। एक वो भी मैंने देखी है क्रीम कॉन्टोर होती है, तो क्रीम कॉन्टोर और पाउडर, ये ड्राई कॉन्टोर में क्या फ़र्क है? क्रीम कॉन्टूर और ड्राई कॉन्टूर में ये फ़र्क है। क्रीम कॉन्टूर मैं प्रेफर करती हूँ कि जब आप क्रीम कॉन्टूर यूज़ करें तो वो आप फाउंडेशन से पहले करें। हाँ जी। अंडर कॉन्टूर उसको कहते हैं, फाउंडेशन से पहले किया जाता है क्रीम कॉन्टूर। हाँ। और उसके बाद फाउंडेशन लगाई उससे क्या जाती फ़ायदा है। होता है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? वो बड़ा नेचुरल आता है नदा, लेकिन जब मैं अपनी ब्राइड्स का करती हूँ तो मैं वही टेक्निक यूज़ अच्छा। करती हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक दैट टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपका बड़ा एक नेचुरल इफेक्ट आ रहा होता है। लेकिन कॉमनली जो लोग करते हैं उनके लिए ये ज़्यादा ईजी ये है। मतलब आम जो घर, जो हमारा शो देखने वाले लोग हैं
क्रीम कॉन्टूर थोड़ी टेक्निकल होती है, वो एक प्रोफेशनल तो बहुत अच्छे से कर सकता है, या वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा इंस्टा वगैरह फॉलो कर रही होती हैं उनको थोड़ी अवेयरनेस होती है, लेकिन आम खातून जिसने मेकअप खड़े होके करना है उनको यही रूज लगाने की आदत होती है। अच्छा, अब आप देखिए कॉन्टोर करते वक्त लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली ये वाला जो एरिया है, ये साइड जो होती हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। किनको कैसे? ये जो आपका जॉ लाइन है, इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत देखा है, कॉन्टोर हुआ हुआ होता है, या तो यहाँ पे इतना डार्क कलर लगा हुआ होता है, उसको बिल्कुल ही एक वो समझते हैं कि बस ये यूं कर दिया, लगा दिया एंड दैट्स इट। उसको भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप अपनी जॉ लाइन से यहाँ से लें और इस तरीके से ब्लेंड करें, और उसको ब्लेंडेड होना चाहिए। इट शुड नॉट शो। अब आप दोनों साइड्स पे देखें, मैंने यहाँ कॉन्टोर किया हुआ है, और यहाँ दिखाइए फातिमा दूसरी साइड पे। आपने दूसरी साइड पे भी कर दिया कॉन्टूर? नहीं, मैंने नहीं अभी किया। नहीं, ये इस पे कर दिया ना, बालों हाँ, पे। चीक्स पे कर दिया, यहाँ नहीं किया। अच्छा, अब ये भी मसला है कि क्या मेरा चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है, तो हर चेहरे पे चेहरे की अलग कॉन्टोर होती अरे ये है। कैसे पता चलेगा? हर फेस की कॉन्टोर डिफरेंट तरीके से होती है। अब फातिमा का मुझे इनकी चीक बोन्स को प्रोमिनेंट करना है, तो मैंने इस तरीके से कॉन्टोर की है। अगर मेरे पास, कैसे बताऊँ, यहाँ पे कोई स्क्वायरिश फेस हो तो उसकी कॉन्टूर मैं बिल्कुल इधर आ जाओ हुमा, तुम तरीके से स्क्वायर करूँगी। फेस वाली इधर। नहीं, हुमा का नहीं है। हुमा का स्क्वायर फेस है। नहीं जान, हार्ड फेस है। क्या है? हार्ड फेस है। हार्ड। निदा, Hard तुम भी face। मेरे खिलाफ जा रही हो। नहीं तो मुझे क्या पता, स्क्वायर फेस क्या बुरा है कोई? हाँ ना, नाश्ते में क्या खाया है? स्क्वायर फेस डब्बा होता है। तुम आज क्या बेबी बाजी देख के आई हो ड्रामा? पता नहीं क्या मसला है, सुबह से इसको लग Oh रहा है my कि God, अज़रा की देखो, मुझे अज़रा से मिला दिया। मुझे लग रहा है कि हमारा अज़रा वाली कैसा हरकतें ड्रामा, करो तो आज मैं बेबी बाजी इमोशनल, देख के आई है, आज मैं कपड़े बहुत खा के आई। इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बिकॉज मेरी टीम की लड़की को देख के मैं इमोशनल हो रही हूँ। मेरे दिल को तकलीफ है। आज नाश्ते में हुमा कबे खा के और सब मुझ पे उतर रहा है। अच्छा, अब हाँ, ये देखिए, मैं आप क्या करिए? ब्लश ऑन लगा रही हूँ, एंड whenever you are applying the blush on, हमेशा अपने क्लाइंट को, या खुद आप लगा रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, मिरर में देखें और स्माइल करें। स्माइल फातिमा, स्माइल। अच्छा, पहले कॉन्टोर करें और उसके बाद पहले blush। कॉन्टोर करें और फिर ब्लश लगाएं। इसको कहते हैं एप्पल एप्पल चीक। चीक। स्माइल। सुने, मेरे तो चीक्स इतने मोटे हैं, मैं फिर भी एप्पल वाला ही ब्लश ऑन लगाती हूँ। मैं भी यही करती हाँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेश Exactly, fresh जैसे लगता है। तुम लोगों ने अक्सर बताया है ना कि जिसका चेहरा यहाँ से गोल है उसको एप्पल ब्लश नहीं लगाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों जब तक मैं इधर गालों पे ब्लश ना लगाऊं तो मैं कभी-कभी ज्यादा भी लग जाता है। और मुझे तो ब्लश ऑन अच्छा लगता है, आप फ्रेश लगते हैं। हाँ, वरना एक वो स्माइल चेहरे पर। अच्छा, स्माइल करके ये नहीं, खाली यूं ना रख दें, यहाँ लगाने के बाद इसको कॉन्टोर के साथ ब्लेंड कर लें। लें ताकि वो एक ऐसा ना पता चले कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, ओके। कितना टाइम रह गया भाई? इट्स 7 मिनट 38 सेकेंड्स। हमा जरा नजर सानी कर लो, तुम देख लो कि हुबा बुखारी का कोई आंख भी, एक पलक भी बन रही है कि नहीं? आप फिक्र नहीं करें, यहाँ जो चीटिंग मैं देख रही हूँ ना होते हुए, क्या चीटिंग हो रही है? वो कब से गाइड करे जा रही है, आप लोग देख ही नहीं रहे। आपने मुझे यहाँ से उठ के वहाँ जाते हुए तो नहीं उठने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से बिनिश, आपने थ्रू आउट प्रोग्राम में मेरे साथ ज्यादती की है। लिदा, आइंदा देखिए जब बिनिश हुआ करेगी कभी मैं नहीं आऊंगी शो में। ये क्या हो मुझे गया? भी आपके साथ शो करने का मुझे शौक नहीं बहुत है। अफसोस आप हुआ अभी है। गाइड कर रही मैं थी या आपकी नहीं कर रही सीनियर थी? हूँ, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या? हाँ हाँ, गाइड कर सकते हैं वो। अगर नहीं तो आप तो खुद पीछे मुड़ मुड़ के उनसे पूछे जा रही हैं, झूठ नहीं बोलिएगा आप। पूछ रही हो ना, देखा देखा आपने, सुना। बस अभी आप देखिएगा, जाके बता सकती हो अपनी टीम को, कोई मसला नहीं निदा, है। अभी आप देखिएगा जब हाँ। हम यहाँ आएंगे जज करने के लिए तो ये जज नहीं करेंगी, ये अपनी टीम के पीछे कुर्सियों से जाके चुपके से हाथ से सारे मेकअप सही करेंगी। मुझे कोई शौक नहीं है ये सारे काम करने का हुमा। बस मैं बहुत अपसेट हूँ, मैंने ये बता सही दिया है ये सबा। बात।
सबा आपके हल्के बोलने का फायदा मुझे अब पता चला है। चला आपको? अच्छा वैसे सबा आपकी किसी से लड़ाई होती है तो कैसे लड़ती होंगी आप? तो जोर से बोलती ही नहीं है। जब लड़ाई होती है तो बहुत कोशिश करती हूँ जोर से बोलने की, हाँ। लेकिन आवाज फिर भी नहीं, मैं रोने लगती हूँ। जोर से मैं बोल नहीं पाती तो मैं रोने लगती हूँ। ये होता है क्योंकि मैं लड़ नहीं सकती। ओह माय गॉड, दैट इज द प्रॉब्लम। वैसे ये एक ऐसी खुसूसियत है जो हर औरत में होनी चाहिए, कभी भी किसी वक्त भी किसी को जरूरत पड़ सकती है ना? 5 मिनट 48 सेकंड्स लेफ्ट और ऐसे आज तो ऐसे जमा के सब काम कर रही हैं, ऐसी लग रहा है कि कोई 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आ गई है। देखिए ये चौथा दिन है आज, चौथे दिन में इनका ये हाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी चाल देखें कहाँ जा रही है, डायरेक्शन देखें। क्यों आप उनको गाइड कर सकती, मैं नहीं गाइड कर मैं सकती। उठी नहीं। भाई होमा तुम्हें कोई मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है तो बाहर प्रॉब्लम निपटो ना, अगर ऑन क्या हो स्क्रीन गया? शुरू हो गई हो। तो तुमने मेरी टीम के साथ क्या किया? ऑन एयर किया है ना? हमारी टीम वीक थी। पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, जाने तुमने कौन सी भैंसे चोरी की मेरी। चले भाई, यहाँ कॉन्टोर भी हो गई, ब्लश भी हो गया, और समझ भी आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है। और आप कह रही हैं कि ज्यादा बेहतर ये है अगर वो जो क्रीम कॉन्टोर वाली चीज है, क्रीम कॉन्टोर प्रेफर करती हूँ मैं तो निदा। पर्सनली मुझे अपने लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी, सबके लिए मुझे क्रीमी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत कम होता है कि लोगों की स्किन बहुत अच्छी हो। हाँ। ज़्यादातर ओपन पोर्स होते हैं उसमें, तो वो जो भी पाउडरी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें चाहिए। उससे और प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सबा, दुल्हनों को आप क्या कहना चाहती हैं कि वो अपने पर्स में टचअप के लिए क्या क्या चीजें लेके जाएं? टचअप के लिए उनके पर्स के अंदर ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर होना चाहिए। जो भी उन्होंने फाउंडेशन अप्लाई की है उनको, उनके मेकअप आर्टिस्ट ने, उसका एक टचअप उसमें ज़रूर उनके पास होना चाहिए। एक लिपस्टिक ज़रूर होनी चाहिए जो उनके पास जो लगाई हुई है। और एक और चीज़, क्या? आई लैश ग्लू ज़रूर रख लें। ओह आईलैश ज़रूर रख लें। हाँ। क्योंकि कितने अच्छे तरीके से भी आप आईलैश को अप्लाई करें। बाज़ दफ़ा लोगों का कहना होता है, ब्राइड्स जो होती हैं जब आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं या रोती हैं तो वो आईलैश जो है वो उतरना शुरू हो जाती है। तो एक छोटी सी आईलैश ग्लू ज़रूर डाल लें। सही, ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है। और टिश्यू पेपर हो, टिश्यू है ना? पेपर होना चाहिए। 2-3 हेयर पिन्स भी डाल लें। ठीक है। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई एक बाल एकदम यूं बालों में ये दुपट्टा काम में फंसा और वो निकल आया, तो आप फौरन उसको फिक्स कर सकते तो हैं। ये सारी चीजें एहतियाती तदाबीर के तौर एहतियाती पर तदाबीर होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। कुछ लोगों ने तो अभी तक लिपस्टिक भी नहीं लगाई, और रेड लिपस्टिक फौरन नहीं लगती, बड़ा सोच विचार के बाद लगानी पड़ती है। मुझे यहाँ बीनिस तुम्हारी टीम की एक अच्छी बात लगी, इन्होंने सबसे पहले लिपस्टिक लगा ली। हाँ। क्योंकि रेड लिपस्टिक लगाने के लिए आपको एक तहम्मुल चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि जब आप रेड लिपस्टिक लगा लेते हैं ना, तो इट हेल्प्स टू क्रिएट द आई मेकअप ऑल्सो। अच्छा मैंने बहुत सारे हैक्स देखे रेड लिपस्टिक लगाने के। मैंने देखा है कि वो एयरबड को दांतों में फंसा के वैसे करके और रेड लिप, ये क्या हैक है? वो उससे ये होता है कि ये जो अक्सर लिपस्टिक यहाँ से, ये जो 2 एरियाज होते हैं ना, बाँछें। यहाँ से फैल जाती है ना, तो जब आप क्यूटिप रख लेते हैं ना तो आपकी यहाँ स्टॉप हो जाती है। फिर जब आप क्यूटिप हटाते हैं तो फिर आपको किसी मतलब आ करके ना कॉर्नर्स को मैच कर सकते हैं आप। ओके, तो वो थोड़ा सा इसलिए क्यूटिप रखी जाती है क्योंकि ब्लीड कर जाती है। ब्लीड कर जाती यहाँ है बाजू और वो से बाहर बाहर निकल ऐसे ना यहाँ से बिल्कुल बाहर निकलने लगती है। हाँ। तो जब आप क्यूटिप रख देंगे ना तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ओके ओके। ये जैसे आप दहाना कहते हैं ना इसको, तो आप थोड़ा सा स्क्वीज्ड बनाते हैं आप। हाँ। डार्क लिपस्टिक जब भी लगाते हैं तो आप अपने धाने को स्क्वीज बनाते हैं, फैलावा नहीं बनाते। क्योंकि अच्छा। एक तो डार्क लिपस्टिक लग रही है, ऊपर से आपने अगर फैलावा दहाना बना दिया तो वो बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा। अब रेड लिपस्टिक से होंठ मोटे बनाने तो वो कैसे बन सकते हैं? अगर फर्ज करो उसके ऊपर रेड लिपस्टिक देनी है और होंठ मोटे, इसके होंठ तो मीडियम साइज के हैं ना, मीडियम है, इसको अगर मोटा बनाना हो कैसे और भी बनाएं? मोटा बनाना। हाँ, अगर अच्छा आपको रेड लिपस्टिक से मोटा बनाना है तो ये कि स्किन कलर की कोई लाइट ब्राउन कलर की पेंसिल ने
सबसे पहले पेंसिल से अपनी शेपिंग करें। हमेशा हमेशा पेंसिल परफेक्ट शेप बना देती है, उसको फिर फिल इन कर लें। आहा, अच्छा अच्छा अच्छा। तुमसे कितना 1 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं कल वाली लड़की? और होगा आज तो मजेदार तबसरा। ये बहन है उसकी, फातिमा मिलती है बहुत प्यारी लग रही है ना? फातिमा दुल्हन बन के अच्छी लगी एक्चुअली है। फातिमा के साथ मैं बहुत सारे मेकअप शूट्स भी कर चुकी हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है इसके face इसके पे फीचर्स काम बड़े मजेदार हैं, बड़े makeup को लेकर। मजेदार हैं। आंखें बहुत अच्छी हुई। आंखें और वो जो आप देखें ना नए नक्श जो हैं वो लिप्स बैलेंस है हर चीज वो तो ये दुल्हन बन के बड़ी एक अट्रैक्टिव सी इसके बड़ी- ऊपर बड़ी प्यारी लगती प्यारी है। शक्ल की आ रही है। ओके जी, कितना 45 सेकंड रह गए। होए होए, तुमने तो लिप्स क्या तुमने किया है कुछ? कितना रह गया तुम्हारा काम? 36 सेकंड्स लेफ्ट। लिपस्टिक होगी? भाई उमा तुम्हारी वाली तो अच्छा मेकअप कर रही है, मुझे तो नहीं लग रहा डेंजर जोन में बस जाएगी देखिए ये। बिनिश क्या करती है आज हाँ मेरे साथ। देखें भाई, एक ही रह गई है बेचारी। अब तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा आज बुरा काम कर कौन रहा है, कौन जाएगा डेंजर जोन में। हाँ, लेकिन फिर भी- किसको निकालेंगे? सब तो इतने अच्छा काम कर रहे हैं। सबा आज आपने इंसाफ करना है, बिनिश की साइड नहीं मैं लेनी। हमेशा इंसाफ करती हूँ माँ। मैं किसी के साथ जाती होने ही नहीं दे सकती। कितना? और तुम्हारे साथ जाती 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप 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 स्टॉप। रुक जाओ टूल्स छोड़ दें अपने। मुस्कान, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ब्रेक का टाइम हो गया। ओहो हो, अच्छा अच्छा ओके। हम वापस आके तबसरा करते हैं कि किसने कैसा मेकअप किया है और क्या ये हिबा, मिनाल और तीसरी कौन थी, उषा, क्या इन तीनों से कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत मिलते हैं कि नहीं? जो मेकअप हुआ है वो मिल रहा है कि नहीं? शक्लें तो नहीं मिल सकती। सो मैं आप लोगों को 20 मिनट का हेयर का टास्क दे रही हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब और मेरे ब्रेक का टाइम शुरू होता है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छू लो आसमान सीजन 2 और इस वक्त मेरे पास 8 मिनट 52 सेकंड्स लेफ्ट। बालों के लिए पूरी तैयारी हो रही है यहाँ। जल्दी जल्दी जो हमारी कंटेस्टेंट्स हैं वो समझे बस उनका दिमाग अपनी दुल्हनों पे लगा हुआ है। सब बहुत प्यारा काम करिए। आज आप लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। मेंटोर्स, आप लोगों को आज बहुत मुश्किल होने वाली है चुनने में कि डेंजर जोन में कौन जाएगा। मैं आपको अभी से बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कौन जाएगा। पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरी लड़की को टारगेट करेगी निदा। मैं बहुत अपसेट हूँ, आई विल लीव द शो। उसका जूड़ा देख लो। तो दुपट्टा हैगा ना, उसके पास टाइम कहाँ था? मतलब आप किसी दुल्हन को ऐसे भेज दें गंदा जूड़ा बना के, तो तुम्हारा तो दुपट्टा सर पे होगा। दिस इज नॉट अ रियलिटी ना, शी इज नॉट गोइंग टू द शादी अभी राइट नाउ। We are in the competition. They should So do no, the. this is not the, here is not the marking numbers here. यहाँ हम बालों को मार्क नहीं कर रहे हैं We are बिनिश। doing the whole brides. निदा जी आप कुछ बोल देंगी या नहीं? मैं आप लोगों को बुलाना चाहूंगी, इधर आप आए और तबसरे करें सारी आप निदा दुल्हनों जी, आपको पता है आपकी शादी के मेकअप में लेकिन मैं मैं थी, क्या ये नहीं करूं? थी। हाँ, आपकी जब शादी हुई, जब आपने मेकअप किया तो मैं थी, तब बिनिश नहीं थी। आप ही थी जिन्होंने मेरे आंसू पोंछे। आप ये अंदाजा करें कि आप सीनियर्स और आप जूनियर्स ही का थी कोई जो लिहाज ही बार-बार नहीं है। मुझसे- हाँ ना, हुमा और साइमा दोनों इकट्ठे थी तो बार बार मुझसे यही पूछती, सुनो क्या सिंधी अच्छे होते हैं, सुनो क्या सिंधी अच्छे होते हैं। एक औरत मेरी शादी होने वाली है और मैं सिंधी घराने में जाने वाली हूँ, बार बार यही सवाल, सुनो क्या सिंधी अच्छे होते हैं, अच्छा है यार हुम्मा क्योंकि मेरी सिंधी से मंगनी हुई भी थी और मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि इस सिंधी से शादी करूं या नहीं। हुमा से कहा मुझे जाने तो दो तो ही पता चलेगा। अभी पता चलेगा। मुझे अभी से क्या क्यों पता? क्वेश्चन कर रही हो? और बाय द वे सबा मेरी उस सिंधी को जानती है जिनसे मेरी मंगनी हुई भी थी। ये कुछ नहीं बोल देती मैं है। मंगनी होने वाले सिंधी को भी जानती हूँ, शादी होने वाले सिंधी को भी जानती हूँ, इनके सारे सिंधी जानती हूँ। एक ही था, वो दो थोड़ी थे। बात सुने, सिंधी लेके पीछे पड़ जाएंगे सब। अच्छा ओ नहीं हाँ कोई बात नहीं, अच्छे होते हैं सिंधी, करनी बहुत चाहिए अच्छे शादी होते हैं। उनसे। दोनों दे आर वेरी लविंग बाय द वे। देखिए ना मेरी चल रही है इतनी लंबी, माशाल्लाह। कंसिस्टेंट हो माशाल्लाह। ओके आइए जी शुरुआत करते हैं। हाँ जरा सा, कितना टाइम रह गया? 6 मिनट 30 सेकंड। कहाँ गई तुम? अनमोल, अनमोल जो है इसको टास्क हमने दिया था उष्णा की
जो मेकअप हुआ हुआ है लेकिन उष्णा की ऐसी लिपस्टिक थी वाकई यहाँ इनकी से। तो मैं लिपस्टिक पे मार्क्स काट वैसे रही बात हूँ। सुनो, उष्णा की ऐसी ही लग रही है मुझे, सच्ची बात वो है। वाली थी, ये नहीं थी। ये नहीं थी। Are you ये नहीं sure? थी। हाँ, ये नहीं है। नहीं यार- नहीं इस टाइप की यार है। ये देखो बात नहीं, सुनो, नहीं, मैं गई थी ना नहीं, शादी में, गई मैंने भाई, गई वो थी। अभी तो पिक्चर टास्क है, शादी में तो ये थी शादी में तो सब एग्जैक्टली ये कलर था। बिनेश जो नजर आ रहा है ना, बच्चियां ये है। शादी में थोड़ी गई हैं। देख ले बिनेश उनके की। पास ये टास्क है, ये सब देखें। बच्चियां बेचारी शादी में थोड़ी गई हैं। अच्छा नहीं, एक बात सुने, मुझे स्क्रीन पे आ रही देखा? है, वो वाली आ रही है। अच्छा देखिए, अल्लाह। गर्ल्स को ये प्लीज ये पिक्चर दिखाइए, कैमरा नहीं आप जरा स्क्रीन Close पे आ जाएं, close आ जाएं। रुक जाए, स्क्रीन पे देख लो, जल्दी से चेंज कर लो, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ क्योंकि वाकई में जो हमारा इतना गंदा प्रिंटर क्यों है, चेंज करो प्रिंटर को। ये देखो, ये उष्णा की है ना, हाँ रेड है। नहीं, इन्होंने जो दिया हुआ है उसमें ऑरेंज आ रही है, बहुत जो दिया हुआ है और पिक्चर इसको क्लोज शॉट दिखा दें इसका। इसका जरा क्लोज शॉट दिखाएं। एक मिनट ऐसे रखो। सबा क्या कर रही हो? हाँ देखो, दिखाओ, ये देखिए ना, इसमें जो आ रहा है ना लुक। नहीं अच्छा, आपके स्क्रीन पे कैमरा में स्क्रीन पे अलग आ रहा है, dark आ सामने रहा है। अलग आ रहा है। जो नेकेड आया ना उसमें ये ऑरेंज कलर की आ रही है, सीरियसली ये printing की problem है, printing। हाँ नहीं उसकी गलती नहीं है, स्क्रीन पे आ रहा है वो कलर। अच्छा। ठीक है, अच्छा चलें भाई, अनमोल को छोड़ के हम यहाँ आते हैं। बात सुनो, शादी में आई हो क्या? वो नहीं, टाइम खत्म नहीं हो गया? चल रहा है? अच्छा हम अच्छा टाइम चल रहा है। ओके, अनमोल का मेकअप देख लें, लिपस्टिक के अलावा बात कर लें जो करनी है। आई मेकअप में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा रुशना का आई मेकअप बहुत ब्लेंडेड था। रुशना? इसके उष्णा सॉरी, तुमने तो पूरा नाम नस्ल ही चेंज कर दी। उष्णा, जी हाँ, उष्णा का जो, हाँ सॉरी, उष्णा का जो आई मेकअप है वो काफी ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड के कुछ के बड़े मुझे तो अच्छा टास्क लग रहा है। जो पिक्चर दी हुई थी, हाँ। उसके हिसाब से उस बच्ची ने अच्छा काम किया जो पिक्चर में दिख रहा है। भाई वो तो वही फॉलो करेगी ना जो पिक्चर में दिख देखो रहा है। पिक्चर में भी देख लेते हैं ना अभी कि कैसा है उसका आई मेकअप। दोबारा देख लेते हैं। आइज खुली हैं। ये देखें, आईज खोली आईज। हाँ, और पिक्चर कहाँ गई? पिक्चर दिखाओ दोबारा ऑन स्क्रीन। पिक्चर दिखा दें। लाइनर देखिए उसका कितना शेप में, Shape है, कितनी थोड़ा सा लंबा है। हाँ, 60s थोड़ा का लंबा लंबा है। है, थोड़ा सा लंबा थोड़ा है सा उनका 60s लाइनर। वाला टच है और जबरदस्त लग रहा है। और ये देखिए इसके कॉर्नर्स कितने छोटे हैं इस बच्ची के। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? राबिया। नहीं, सब अनमोल। राबिया नहीं हो सकती, वो राबिया की बहन है। अरे अच्छा। अनमोल, तुम राबिया हो ना? अनमोल है नाम। अनमोल अरे उसका तो लाइनर पापा वो देखो। मॉडल हाँ। नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि अनमोल की लाइनर गड़बड़ नहीं। लाइनर है। हाँ। लाइनर बस लाइनर में सही। गड़बड़ है। अच्छा अब तुम इनका बताओ आयशा। इसका लाइनर ठीक है। इसकी लिपस्टिक, लिपस्टिक थोड़ी सी टेढ़ी है। हाँ गला लिप्स नजर थोड़े से देखो। देखो। हाँ, लिप्स टेढ़े बनाए हुए हैं उन्होंने एक्चुअली। नीचे देखें। फुल नहीं बनाए ना लिप्स आगे। नहीं, टेढ़े भी हैं अगर आप चेक करें ना। अच्छा, रेड तो लिपस्टिक की बेटा देखें, थोड़ा बात smile ये कम होती है करो। अच्छा आप कि उष्णा की जब भी तस्वीर आप देखेंगी ना तो उष्णा भी वो थोड़े से मोटे बनाती है ना, वो इसे तो मोटे नहीं बनाए, नीचे से इसे तो टेढ़े। लाइन देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ, आप असल गलती देखें। हाँ। जब कोई भी मेकअप आर्टिस्ट, आप सारे सुन लें, जितने भी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, जब आप रेड लिपस्टिक लगा रहे होते हैं तो रेड लिपस्टिक जो है ना वो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टेढ़े मेढ़े लिप्स पे बनाएं। आप पहले जिस तरीके से सबा ने एक्सप्लेन किया था कि पहले आप लिप पेंसिल लें, आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ करें और फिर आप उसको देखें, बिकॉज इट्स सो ब्राइट कि वो जहाँ से भी टेढ़ा होगा वो दूर से दिखेगा कि आपने लिपस्टिक टेढ़ी लगाई है। ये है कहानी, आयशा की कहानी। कितना टाइम है भाई, कोई मुझे बताएगा? हाँ ओके 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 चलो भाई, आज इफ्रा जो है ना वो बड़ी बिजी है। आई थिंक इफ्रा का मेकअप थोड़ा सा गड़बड़ है आज थोड़ा। नहीं, इफ्रा ने वही गड़बड़ की है कि गोल्ड इतना डाल दिया है। अब अगर तुम उसके अंदर से गोल्ड ही नहीं निकलता। उष्णा की उष्णा का पिक्चर मैट देखो, था बहुत मेकअप। उष्णा का मैट मेकअप था, उष्णा का शिमर ही नहीं था कहीं इतना। बीच वो में देखिए शिमर स्क्रीन नहीं पे था। भी ना इसकी आंखों ये का इफ्रा का गोल्ड बहुत दिख रहा है। And even the lipstick is not that bright. Yeah. If you see, the No, gold is Ushna too is much. wearing very nice poppy red. It's not a poppy red.
That's why probably वो attraction नहीं आ बहुत रही. येलो टोन में आ And there's a lot of gold on the eyes. लॉट ऑफ गोल्ड और मुझे आई डोंट नो ऑन और मैं स्क्रीन बहुत इनको सफेद लग रहा है क्या? मैं इनको बता मैंने इनको गाइड भी किया था कि गोल्ड On screen बहुत ग्रे लग रहा है। And the foundation is too white. I feel the foundation is too white. और इनको इफ्रा को मैंने बीच में गाइड भी किया कि इफ्रा इतना गोल्ड नहीं है उस साइड हाँ पे। नहीं था इसमें गोल्ड नहीं बेटे लेकिन आप पहले इतना गोल्ड लगा चुके हैं। 1 मिनट रह गया है। आए सबा और हुमा और बीनिश इस तरफ आ आए। जाए अच्छा जी ये है बेटा आपका नाम जरा अनीका, अनीका। अनीका अनीका बेटा इधर देखिए Picture दिखाएं वो जो पिक्चर दिखा दीजिए प्लीज। अनीका के पास मिनाल की इनको टास्क क्या दिया था इन्होंने तो बिल्कुल मिनाल, मिनाल, smoky eyes। मिनाल। लेकिन मिनाल की Complete स्मोकी smoky आईज बहुत तो ज्यादा नहीं स्मोकी है। कर दी Inner आपने corners तो जो है ना, बहुत वो टोटली स्मोकी कर दिया। और इसके ना आंखें साथ बंद में करो। ब्राउन कलर बहुत यूज किया है एज अ बेस इन्होंने लिड के ऊपर बहुत ज्यादा ब्राउन कलर यूज किया क्लोजअप में देखें आप very close but inner eyeshadow is अच्छा ये तो मिनाल से मिल भी रही है, मैं तो ये नोट करी हूँ। आप देखिए जरा साइड पोस्ट देखें ये देखो मिनाल और इसका पूरा जरा साइड पोस्ट करो किया हुआ है नीचे छावा। दिखाओ जरा ठीक हो सकता कट करो हाँ छोड़ दो. है ना ये तो मिल भी रही है कहीं से। साइड पोस्ट दिखाओ साइड पोस्ट पे लगाओ हाँ ऐसे सिर्फ आई मेकअप अगर आंख खोलती है हल्का सा स्पेशल भाई मिनाल का इतना स्मोकी नहीं है। मिनाल की पिक्चर दिखा दे प्लीज। ये देखिए, सब आंखों को डार्क कर दिया है इट्स आंखें नॉट इसकी डार्क है स्मोकी एट ऑल। इन्होंने आंखें डार्क कर दी हैं अनीका ने और मिनाल के अंदर 4 3 2 1 स्टॉप 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 ओके मैं चाहूंगी कि वॉक करते जाएं आप लोग और हम मेरे पास टाइम है अभी ओके ठीक है तो मैं आप लोगों को सारी दुल्हनों से वाकिफ करवाती हूँ प्रॉपरली आप इनको देख पाएंगे ताकि फिर आप डिसाइड कर सके कि आपने किसको आज एलिमिनेट करना है ओके जी मैं सारी दुल्हनें दिखाऊंगी ठीक है आ जाओ वॉक करवाएंगे जरा अच्छा हम बैठ जाते हैं बैठते हैं तुम लोगों को हाँ ना बैठ जाओ जाओ आप वॉक करा लो हाँ हाँ बहुत रश हो जाएगा वरना हाँ ठीक है रेडी है भाई म्यूजिक रेडी है अब जाहिर है इनको भी तो कॉन्टूर हुई है इनका जोड़ा किस ये जोड़े वोड़े बताएं जरा मुझे तो खूबसूरत अच्छा उज़ैर शाहिद ब्राइडल कलेक्शन के ये जोड़े और ज्वेलरी जो है वो जेवर पैलेस की है बड़ी ही हसीन ज्वेलरी और हसीन जोड़े आप खूबसूरत जोड़े देख सकते हैं और यहाँ क्या रेडीमेड मिलते हैं ये लोग या क्या करते हैं ऑर्डर प्लेस भी करते हैं और बने बनाए भी मिलते हैं कंटेस्टेंट्स का की ब्राइड्स दिखाई हूँ तुम प्लीज थोड़ा सा उस तरफ हो जाओ क्योंकि तुम ना ताकि कंफ्यूज ना हो कोई भी ओके अब मैं कंटेस्टेंट्स की ब्राइड आपको दिखाना शुरू कर रही हूँ तो जी अनमोल आजम की ब्राइड मैं आपको दिखा रही हूँ प्रॉपर्ली मेकअप देके क्योंकि आपने जज करना है ओके अब मैं आपको दिखा रही हूँ आयशा खानम की ब्राइड
दिखा रही हूँ इफ्रा जब्बार की ब्राइड। और अब आप देखेंगे अनीका हाशमी की ब्राइड। अब आप देख सकेंगे शमीम फयाज की ब्राइड। अब आप देखेंगे मुस्कान खान की ब्राइड। अब आप देखेंगे खिजरा शाहजेब की ब्राइड। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सारी ब्राइड्स दिखा दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 3 यहाँ पे कंटेस्टेंट्स होंगी जो डेंजर जोन में होंगी, उनमें से आपने एक चूज करके उसको आज शो से एलिमिनेट कराना है। सो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छू लो आसमान सीजन 2। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके टेलीफोन्स का सिलसिला लेने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं, उन्होंने डेंजर जोन में आज किस किस को भेजा है। आज ये खुश नहीं है, आज आप लोग खुश नहीं है, मैंने सुना है। बिल्कुल आज वो मज़ा नहीं आया। एक्सपेक्टेशंस अब वो हाई होती जाती है ना, और इतना अच्छा काम कर रही थी सारी। निदा, मैं तो आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली सबसे डिसअपॉइंट हूँ आज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग सब कल तक इतना अच्छा मेकअप कर रहे थे और अचानक से मतलब आज एक नॉर्मल ब्राइडल, मतलब ये तो कोई निकाह में तो फिर चलो एक मुसीबत थी कि जी नो मेकअप करना है, लाइट करना है, ट्रिकी था। इस मेकअप में था क्या जो आप लोगों ने ऐसा किया? मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये लगता है कि इनको टास्क दिया है तो उस पे इनके माइंड जो थे फिक्स हो गए। अपनी क्रिएटिविटी ने दिखा सकने का वो हुआ, उनको तस्वीरें मैच करनी थी, उसमें उनके माइंड में जो आया बस उन्होंने कर दिया कि वो किसी तरह से। अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग, एज ब्यूटिशियंस, अगर आपके पास कोई तस्वीर लेके आता है तो क्या आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मुझे ये लगता है कि you can do it with time and experience. हमारे पास ही होता, और एक्सपीरियंस नहीं के भी अलावा मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत टैलेंट होता है कि आपको जो चीज़ दिखाई जाए उसको आप अपने तरीके से करके उसको कॉपी पेस्ट कर। अच्छा अब आप लोग
लोगों ने जल्दी जल्दी डेंजर जोन में भेजना है, किसका नाम लेना चाह रहे हैं प्लीज जरा जल्दी, ताकि सबसे पहले मैं अपनी टीम में से मुस्कान को मुस्कान बाहर आ जाए। मुस्कान की ब्राइड और मुस्कान दोनों आ डेंजर जाए। जोन में है और मुस्कान का दिल पहले ही धड़क रहा था, मुस्कान को लग रहा था कि उसके साथ कुछ आज बुरा होने वाला है। सुबह आते ही मुस्कान ने मुझे बोला निदा मेरे साथ तस्वीर ले लें प्लीज, पता नहीं मैं हूं ना हूं आगे। मतलब very वो nice. सोच के ही, कुछ कभी कभार होता है किसी का दिन बुरा होता है, वो सोच के ही आई थी। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, कहना चाहूँगी सबसे कि कभी बुरा ना सोचें, क्योंकि जो आप एनर्जी दे रहे होते हैं ना वही आपको रिटर्न में मिलती है। तो कभी ऐसा फील ना किया करें, अगर ध्यान आए तो उसको भी इग्नोर करें। अच्छा दूसरी कौन है डेंजर जोन की, प्लीज बताएं कंटेस्टेंट। खिजरा शाहजेब। खिजरा शाहजेब आ जाएं। अच्छा खिजरा शाहजेब का तो मैं ये कहूँगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिसाइड एवरीथिंग, खिजरा की जो ब्राइड है, ये नहीं कि वो मेरी टीम की है, मैं इसलिए कह रही हूँ, मगर आप हिबा की तस्वीर निकाल के देखिए तो इसकी हमने जजमेंट नहीं की थी क्योंकि हमारी ब्रेक आ गई थी। तो खिजरा मुझे लगती है कि हिबा के क्लोज मेकअप उसने ज़रूर किया है, बट चूंकि फिर से इन्होंने विनिश ने ये इसको रखा है, हमने 3 लड़कियां निकाली थी, इन्होंने चौथा खिजरा का नाम इसमें डाला है। आप देखें हम 3 लड़कियां निकालती हैं डेंजर जोन के लिए, आज 4 निकली, 3 सेलेक्ट हो गई थी, आखिर में इन्होंने खिजरा का नाम डाल दिया। अब आप देखें कि अगली अनाउंसमेंट किसके लिए करती हैं। कौन है नेक्स्ट? देखें आप सब, आप मेरे साथ सेकंड करेंगी कि आज ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब मानते है। हैं, मानते तो हैं। 3 की जगह अगर 4 भी आ जाएं डेंजर जोन में तो किसी को पर्सनल होके बुरा मानने की जरूरत नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो हिबा की लुक है, आप देखिएगा एक बार स्क्रीन पे करा के। चलिए अब आगे नाम बताइए आप। हाँ। आगे नाम बताएं। दूसरा नाम है शमीम फयाज। शमीम फयाज आगे आइए। ओके और आखिरी नाम है इफ्रा जब्बार। इफ्रा जब्बार, आप भी अपनी दुल्हन को लेकर आइए। आज आप लोगों के पास थोड़ा सा मुश्किल काम है जो मेरे जजेस हैं, और मुश्किल काम ये है कि आज आपके पास 4 अलग अलग दुल्हनें हैं। इफ्रा जब्बार देखिए ज़रा, ये वाली, मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, आप लोग खुद। उसके बाद खिजरा शाहजेब, आप लोग ओके करेंगे मुझे तो मैं आगे बढ़ूं जी। मुस्कान खान, शमीम फयाज, थोड़ा सा आगे आओ ताकि तुम्हारे मुंह पे लाइट है। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मेकअप्स भी किए हैं पिछले 3 दिनों। सो मैं तो बड़ी हैरान हो रही हूँ देख के कि ये लोग डेंजर। परेशानी हो रही है 2 दिन से, इतना अच्छा मेकअप, बेस, कॉन्टूर, और आज मेन दिन, हाँ मेन शादी दिन का ब्राइड्स दिन। खराब कर लेकिन निदाम मुझे ये लग रहा है कि ये जो हम ये लास्ट टाइम भी हमारे साथ हुआ था एक कंपटीशन में, द मोमेंट हम इनको कोई एक टास्क दे देते हैं ना पिक्चर दिखा के, तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज बताएं सबा कि क्या ये आम जिंदगी में जब मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे और ब्राइड्स इनके पास जब पिक्चर्स लाएंगी तो ये क्या उनका इतना बिग डे होता है एक लड़की के लिए, आप उसको खराब। अच्छा पता है, और आपको याद है पहले दिन मुस्कान आई थी तो मुस्कान ने कहा था कि मैं बहुत अच्छी कॉपी करती हूँ, बिल्कुल कहा था। हाँ। याद है? तो 1 मिनट, माइक चाहिए मुझे। हाँ मुस्कान ने कहा था, हाँ बिल्कुल कहा था कि मैं कॉपी, आज इसको तस्वीर दिखाई। मुस्कान तो सिग्नेचर भी कॉपी कर लेती हैं। मैम अगर सैलून के अंदर कोई पिक्चर लेकर आता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, 25 मिनट्स नहीं होते मेकअप करने के लिए। उस पर हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है कि हम देख के तहम्मुल से उसका काम कर सकें। मुस्कान इधर मैं आपको एक पॉइंट दूंगी, बात ये नहीं है कि आपके पास टाइम था नहीं था, बात ये है कि आपने उस पिक्चर को देख के क्या समझा। देखिए आपका मेकअप उस पिक्चर से मैच करना चाहिए था। मुस्कान बेटा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि टाइम नहीं था, क्योंकि आप 2 दिन से इन्हीं मिनट्स के ऊपर सारे काम को खत्म कर रही थी और सही कर रही थी। आज आप पहले दिन डेंजर जोन में आई हैं मेरे टीम से, आप कैसे टाइम को ब्लेम कर सकती हैं? मैम टाइम को ब्लेम नहीं करी मैम, हमें करना था अपने स्टाइल में मेकअप। जब हम कर रहे थे 2 दिन से, ये हमें किसी और का स्टाइल दिया गया कि आप इसको कॉपी करें। बिल्कुल। तो भाई लगते हैं कुछ सेकंड समझने के लिए भी लगते हैं कि हम उसको देखें।
समझने देखो, के लिए नहीं, आप एक लुक, एक नज़र देखते हैं और आप समझ जाते हैं, उसमें टाइम लगने की ज़रूरत नहीं होती। एज ए मेकअप आर्टिस्ट ये समझना आपका काम है। आपको टोटल शक्ल वो नहीं बनानी थी, वो लेकिन नहीं उससे बनानी मिलता थी। जुलता कुछ करना था। आपको मेकअप को देखना था, हाँ। मेकअप फॉलो करना फीचर्स था। तो वो थे भी नहीं ना जो हमने नहीं, same ये कोई, copy किया। ये sorry, ये excuse है कोई मुस्कान, ये तो नहीं, बिल्कुल ये एक unbalanced, excuse है। बिल्कुल। और इसके ऊपर देखिए, हाँ। मुस्कान, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सीखते ही तब हैं जब अपनी गलतियों से सीखते हैं, और तभी आप परफेक्ट। लेकिन आज का दिन गलती करके इन लोगों ने गलत किया, क्योंकि आज का बहुत मेन दिन था। मेन दिन। कल ग्रैंड फिनाले, आज आप फिर इनको सिखा रहे थे, बता रहे थे, कल तो आप अजनबी बन जाएंगे, कल आप लोग तो बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं करेंगे। सो अब हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं कॉल्स का, और सबसे पहली कॉलर है हमारे पास एमन। एमन, तुम्हें क्या लग रहा है इन चारों में से कौन है ऐसा जिसको मैं आज यहाँ शोर से निकाल दूँ और वो कल शामिल ना हो? मैं ना मुस्कान खान को निकालना चाहूँगी। मुस्कान खान को निकालना चाहोगे तुम? अच्छा मुस्कान, देखो तुम्हारे रोने और उसकी वजह से आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ब्राइड सबसे बुरी है इन चारों में। मुझे लग रहा है, अगर मुझसे कोई पूछे, मुझे एक और ऐसी ब्राइड है जो बुरी लग रही है सबसे ज्यादा, मगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। कहते हैं आपको कौन सी बुरी लग रही होगी, वो मुझे भी बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि वो दिखने में भी ऐसी लग रही है। हाँ ओके, अरीशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अरीशा बात कर रही हूँ। हाँ अरीशा, किसको निकालोगी? मैं दोबारा दुल्हन दिखा दूँ, देखे तुमने गौर से? जी जी, मैंने पूरी शो देखे। मैं मुस्कान को एलिमिनेट करूँगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। बतूल, अस्सलाम वालेकुम। जी बतूल। वालेकुम अस्सलाम। जी बतूल, किसको एलिमिनेट करोगी? शो देखा है? जी। किसको करोगी एलिमिनेट? मुस्कान खान को। अच्छा, सब एक दूसरे के पीछे ही पड़ गए हैं। मैं दोबारा से भाई तुम लोगों को दिखा दूं भाई, ये है शमीम फयाज की ब्राइड, गौर से देखें। ये है मुस्कान की ब्राइड। आंखें बंद करो, आगे बढ़ी हूं मैं। ये है खिजरा शाहजेब की ब्राइड। आंखें बंद करो, आंखें खोलो। ये है इफ्रा जब्बार की ब्राइड। ठीक है, मैंने आपको दोबारा से चेहरे दिखा दिए हैं, और अब आपने एक दूसरे के पीछे जाने के बजाय अपना दिमाग लड़ाना है और देखना है कि कौन है ऐसा जो इन चारों में से आज चले जाना चाहिए। जी कौन है? तैयबा। तैयबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, निदा पे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तैयबा जल्दी से बताओ। मुस्कान की ब्राइड अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही आज। अच्छा ठीक है जी। आमना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आमना बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? मुस्कान खान। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ, आपसे अगर कॉल्स नहीं मिल पा रही क्योंकि एकदम रश लग जाता है, तो आप एसएमएस भी कर सकते हैं, उससे हमें बड़ा एक सपोर्ट मिलती है। एसएमएस से थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या कहना चाह रहे हैं। कौन है हमारे साथ कॉलर? इफ़त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, निदा पे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। अब इफ़त, क्या फैसला है आपका? जी मैं खिजा को एलिमिनेट करूंगी। खिजरा, ये वाली ब्राइड। आपने खिजरा का नाम लिया, ठीक है ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अलीना गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, निदा आपकी कैसी है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। टीवी की वॉल्यूम बंद करो, जल्दी से फैसला बताओ। टाइम वेस्ट होता है। एलिमिनेट करना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। हाँ, इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी इकरा, किसको एलिमिनेट करोगी? मैं मुस्कान खान को। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको एलिमिनेट करोगी? इजरा को। खिजरा ठीक है, और तो कोई नहीं है, खिजरा ही है। हाँ नहीं, इसने इजरा बोला
खिजरा है, इजरा नहीं है, और इफ्रा है। जी अस्सलाम वालेकुम। मलाइका, मलाइका किसको एलिमिनेट करोगी? मुस्कान का। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। रजिया अस्सलाम वालेकुम। एक हंसी से हंसी करके और उसके बाद लाइन कट गई। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मलिका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किसको एलिमिनेट? शर्मीन नहीं है यहाँ, शमीम है। वो वाली दुल्हन दिखाएं। हाँ लास्ट में शमीम है यार, वो यही वाली है। हाँ जी। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ जी शमीम अस्सलाम वालेकुम। अबीहा। ओ सॉरी, अबीहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप निदा? मैं ठीक। अबीहा बताओ किसको एलिमिनेट करोगी? खिजरा जावेद। खिजरा जावेद की ये वाली है, कैमरामैन को भी याद हो जाए ना ताकि। जी शहजादी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। जी मुस्कान खालिद को। मुस्कान खान, खालिद नहीं है, खान है। हाँ जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। किरण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किरण किसको एलिमिनेट करोगी? शीजा। किसको? शिजा नहीं है कोई यहाँ यार, तुम लोग। हाँ देखो मैं कोई भी अपनी तरफ से तुक्का नहीं लगाऊंगी, नाम सही बताओगी, सही देखा होगा शो तो तुम्हारी जजमेंट मानी जाएगी, वरना नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो किसकी? सुमेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुमेरा किसको एलिमिनेट करें? मैं खिजरा को वोट दूंगी। किस चीज का वोट देंगी? हाँ मैं खिजरा को वोट दूंगी। वोट किस चीज का? जी खिजरा जो। हाँ बोलो। जी ये जो है बराबर में। जी जी समझ आ गई खिजरा, लेकिन क्या वोट क्यों दे रही हो, क्या करने के लिए? जो उनका मेकअप मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा बस सही, मैं यही पूछना चाह रही थी, ऐसा ना हो कि आप उल्टा समझ रहे हो। खिजरा के लिए आया वोट। जी आयशा अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा हाँ जी। किसको निकालोगी क्या शो? हाल है मेरा? ठीक हूँ आयशा, बताओ किसको वोट दोगी? जी मैं वो आयशा खानम को नॉमिनेट करूंगी। आयशा खानम? कोई नहीं है बाबा, आपने कौन सा चैनल लगा लिया है, गलत चैनल लगा लिया है। हाँ जी ईमान फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी कहिए किसको वोट करेंगी? मैं खिजरा को एलिमिनेट करना चाहूंगी। आप खिजरा को एलिमिनेट करना चाहेंगी। जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी आप किसको वोट करेंगी? मैं सादिया खान बात कर रही हूँ। जी जी सादिया किसको आप वोट करेंगी? खिजरा को। खिजरा को वोट करेंगी। मेरी टीम, मेरे पास और कितना टाइम है कॉल लेने का? और मुझे प्लीज एसएमएस देख के बताइए कि किसका नाम आया है। ओके अच्छा, यहाँ आपको थोड़ी हमारी हेल्प करनी होगी। एक बहुत बड़ा मसला हो गया के बताएं। दो लोगों में कहानी अटक गई है। चले दो को तो पीछे करें, बाकी दो को तो हटाएं जो डेंजर जोन से निकल ओके शमीम, फयाज और इफ्रा, ये लोग पीछे हट जाएं, सेफ जोन में चले जाएं। सेफ जोन में चले जाएं। अब हमारे पास दो लोग हैं, खिजरा और मुस्कान। यहाँ हम दोनों में फंस गए और हम बड़े परेशान हैं, क्या करें? टाई हो गया दोनों के बीच में। अब क्या अब होगा? देख लेना, ये कहेंगे ये टाई भी मैंने की है। क्योंकि इनको मैंने कहा था कि आपने स्क्रीन पे हिबा की और इनकी मेकअप को जज नहीं किया। हम सारे मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप देख रहे थे। बाय द टाइम जब खिजरा की तो बारी क्या हम दोनों को निकाल दें? हाँ निकाल हाँ, दे। तो फिर इंसाफ हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि बिनिश की लड़की भी इसके अंदर आए,
राइट। और चाहती हूँ नहीं चाहती नहीं मुराद मेरा कि आप देखें मुस्कान का मेकअप, मुस्कान 3 दिन से बेहतरीन काम कर रही थी। आज उन्होंने ये जो उसके रोल्स वो बनाए हैं, बेचारी आज पहला दिन डेंजर जोन में आई है, आपको उसको वो देना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत। आप देखिए मुस्कान एक आपकी लड़की पहले भी डेंजर जोन में आ चुकी है। मैं एक काम कर रही हूँ, आप कहेंगे तो मैं दोनों को निकाल दूंगी आज। हाँ चलो, मैं आज यहाँ से दोनों को calls ले लो। निकाल रही हूँ, मैं आज यहाँ से दोनों को निकाल रही हूँ आपके कहने पर। आपके पास टाइम है कल तक का, इन दोनों में से जिसको आप वापस लाना चाहते हैं ना उसका नाम लिख के भेजिए कि उसको वापस ले आऊं मैं कल ग्रैंड फिनाले में। अगर आप मुझे आज से लेकर कल तक इन दोनों में से किसी का भी नाम ज्यादा लिख के SMS में, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी भेजेंगे, मैं इन दोनों में से एक को वापस ले आऊंगी। लेकिन आज यहाँ ये दोनों एलिमिनेट हो रही हैं। सो मुस्कान खान और खिजरा शाहजेब जा रही हैं, लेकिन इनको इन दोनों में से किसको वापस लाना है इसका फैसला आप लोग करेंगे। सो ब्रेक के बाद मैं मुलाकात आपकी कराऊंगी क्योंकि बहुत सारा खवातीन हैं और जाहिर है ब्राइडल सेशन चल रहा है। एजाज असलम से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। एजाज असलम आने वाली, वो क्यों आने वाले हैं, उनका क्या काम है आज यहाँ इस शो में, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं आपको हैरान करती हूँ कि एजाज असलम आज क्यों आए हैं। एजाज असलम आज इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपनी एक ज़बरदस्त प्रीवी कलेक्शन, एजाज असलम की प्रीवी कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं और मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, क्या हाल है? बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। अंदर आए हैं ये यहाँ पे स्टूडियो में और हमारा स्टूडियो महकने लगा। आप पहले क्यों नहीं आए? आधे प्रोग्राम के बीच में आ जाते, मुझे अच्छी खुशबू सूंघने में मज़ा आ रहा है। तो ये हमारी प्रीवी कलेक्शन है लग्जरी फ्रेगरेंसेस की जो आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके पीछे बड़ी मेहनत, क्योंकि पहले हमारे 5 परफ्यूम ऑलरेडी हैं मार्केट में, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया तो बड़ी इनकरेजमेंट मिली। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं जो आपके पिछले परफ्यूम्स हैं और प्रीवी कलेक्शन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है लाइक, और ये कितने पीसेस हैं इसके अंदर? जैसे पिछले में 5 थे। पिछली कलेक्शन हमारी 5 परफ्यूम्स की थी, ये 4 की है। अच्छा, ये प्रीवी कलेक्शन मैंने ये सोचकर डिज़ाइन किए हैं ये परफ्यूम्स के, एक तो जब हमने पहले वाले परफ्यूम्स 5 लॉन्च किए थे तो उस वक्त मार्केट बड़ी डिफरेंट थी। जो है परफ्यूम्स जो हैं, जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स हैं, हमारी करेंसी जो है उस वक्त थोड़ी स्टेबल थी तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो अच्छे नीश कलेक्शन के परफ्यूम्स हैं वो $600 $700 से कम कोई है ही नहीं। मतलब तो बहुत महंगे हो गए हैं। तो फिर हमने ये सोच के मैंने ये डेवलप किए परफ्यूम्स के वही वाली फ्रेगरेंसेस जो हैं जो इतनी महंगी हैं, नीश परफ्यूम्स हैं, तो उसको यहाँ मार्केट में यहाँ पर डेवलप किया जाए जिसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी हो। पहले वालों की भी हमारी जो यूनिक USP थी वो उसकी लास्टिंग और फ्रेगरेंसेस बहुत डिफरेंट थे। अभी आप क्या प्रीवी कलेक्शन की आप क्या कहते हैं कि कितने देर तक इसकी लास्टिंग? इसकी लास्टिंग अच्छी खासी है, 10-12 घंटे, और कपड़ों के अंदर तो आप लगा लें तो वॉश के बाद ही जाएगा। और स्किन पे हर एक के डिफरेंट वो वेरी करता है। अच्छा। तो एक तो लास्टिंग फैक्टर था, फिर इसको डेवलप करना ये ऐसे नहीं है कि बस हमने सोचा उठ के यार एक टोबैको फ्रेगरेंस निकाल देते हैं तो कोई भी लेके बना दिया। मैं पूरा पहले अपना रिसर्च वर्क जो होता है वो करता हूँ, फिर हम मुख्तलिफ जो मेरा एक सर्कल है जो कि इम्पोर्टेड महंगे वाले परफ्यूम्स लगाते हैं उनका फीडबैक लेता हूँ। बहुत पहले से ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो डेवलपमेंट होती है, हमारे जो परफ्यूमर्स हैं फ्रेंच और इटालियन परफ्यूमर्स, वो उसको हम बताते हैं कि हमें इस तरह की फ्रेगरेंस पे काम करके दो, वो पहले बना के हमें सैम्पल्स भेजते हैं, फिर उसकी नोट्स को आगे पीछे करना, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इस तरह की है कि यहाँ पर फ्रेश नोट जो है ना, टॉप नोट, वो होना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी होती है, वेदर का वो है। तो ये वाले परफ्यूम्स मैं अब, क्योंकि हम अमेज़ॉन पे भी बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं पूरी US और कैनेडियन मार्केट के लिए, सो इस तरह के परफ्यूम्स डेवलप करने थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग पसंद करें और यहाँ भी। तो अच्छा एजाज, मुझे बताएं कि कौन कौन सा परफ्यूम शामिल है इस कलेक्शन में और उसकी क्या खासियत है? क्या वो मेन है? अच्छा, मैं ये आपको बताता हूँ। मेन वुमेन दोनों हैं और मोस्टली आजकल नीश परफ्यूम्स का ये होता है कि मोस्टली यूनिसेक्स होते हैं, मेन वुमेन दोनों लगा सकते हैं। तो हमने लेबल अगर फॉर एग्जांपल मेन कर दिया है, फॉर एग्जांपल ये टोबैको है,
सो इसको नाम इसका टबैको, इसका नाम है सिगार इन द डार्कनेस। सिगार इन द हाँ, डार्कनेस। सो ये मैं अभी अमेरिका गया तो वहाँ पर हमने जब ये टेस्ट किया तो वो औरतों को भी बहुत पसंद आ रहा था। और ये जो सिगार इन द डार्कनेस है, जब आप ये लगाएंगे तो वो टोबैको वाली फीलिंग दे। टोबैको इसका जो एंड नोट्स है ना, ये मैं सारे इसमें हमने जो मैं आपको बताऊं, लोगों को शायद इंग्रेडिएंट समझ ना आए, लेकिन इसका जो बेस नोट होता है ना वो टोबैको, मस्की, लेदरी थोड़ी सी उसकी फील है। सो आप भी लगाएं ज़रा तो आप मुझे पता चलेगा तो फिर रिएक्शन आपका मैं देखूं कि क्या है फर्स्ट। और ये आप कह रहे हैं कि दोनों लगा सकते हैं? हाँ, बेसिकली मैन है, लेकिन ये अब थोड़ी देर बाद जब आप इसको स्मेल करेंगी तो ये बहुत अच्छा है। यही मैंने लगाया हुआ था जो भी मैं यकीन आया। माने मुझे अपने मियाँ पे तो अच्छा लगता है ऐसा खुशबू, लेकिन मुझे अपने ऊपर भी ऐसी खुशबू हाँ, अच्छी यही मैंने कहा ना, तो मोस्टली जब मैंने अभी यूएस में टेस्ट किया मार्केट में तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे अगर कहा जाए तो वाव फैक्टर है ना। स्ट्रॉन्ग है, वाव फैक्टर है। मैं मतलब लाइक मैं इस तरह के परफ्यूम्स पर्सनली यूज करती तो इसका नाम है सिगार इन द डार्कनेस। तो आइडिया यही था कि जब कोई लगाए तो फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका ही हो कि मुझे वाव। अच्छी चीज पता है कि वही आपने ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग और फ्रेश खुशबू को मर्ज किया है। स्टार्ट फ्रेश होता है, फिर उसके बाद ये Fresh, तो ये इस तरह के परफ्यूम्स हैं जो कि मेन वुमेन दोनों लगा सकते हैं। फिर ये हमारा मैं बहुत ट्राई करती हूँ परफ्यूम्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन एजाज की चीज़ों की बात ना कुछ अलग ही होती है। बाकायदा मेहनत और इनकी हार्डवर्क सब नजर आ रहा है। बहुत काम करता हूँ मैं उसके ऊपर। फिर हमारा ये ऊद थोड़ा सा पाकिस्तान में रिस्की इस तरह होता है कि लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो तो लोगों को लगता है इतर है। हाँ। तो इसको बहुत मेहनत से बड़ी एक प्रिसाइज तरीके से ना इसको डेवलप करना मेरा पड़ता दिल चाह रहा है मैं कोई और परफ्यूम ना सूंघूं। अब ये भी जरा ट्राई अच्छा करें, लगा। दूसरे हाथ पे लगा। ये ऊद है। ऊद है। तो पहले वाला जो हमारा ऊद है, कॉफी रखनी चाहिए ताकि कॉफी सूंघे बंदा फिर उसके बाद लगाए। अरे बाप रे, Oh my God, I can't believe it. अब आप इसको जो $600-800 वाला परफ्यूम है उसके साथ आप रखें अगर इसको, तो आप यू कैन इजीली कंपेयर किया। पता है क्या, इतनी एक बारीक लाइन होती है, आपने हाँ। इतना सही पकड़ा कि अगर आप इसको ज्यादा करते हो तो ऐसा लगेगा इतर है। हाँ। है ना? तो पहले वाला जो हमारा ऊद था वो थोड़ा माइल्डर वर्जन था, वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा ये तो बाप है। हाँ, ये तो उसका बाप है। ऐसा ऊद मेरे नहीं ख्याल में मार्केट में इस वक्त कहीं भी कोई लोकल जो भी ब्रांड है कोई इस तरह का ऊद नहीं बना रहा। फिर एक और है, ये हमने जैसे हमारा पहले एक्वा फ्रिया था तो उस लाइन को थोड़ा सा एक और उसमें एडिशन करके ये थोड़ी सी ना इसकी रेन फॉरेस्ट, बड़ी जैसे रेन फॉरेस्ट और वो फील होती है ना, फ्रेश ठंडी ठंडी खुशबू। हाँ, जैसे आप कहते ये हैं, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस तरह का फ्रेश नोट है कि मैं इसको अब कहीं और लगाऊंगी ताकि मिक्स ना हो कहीं भी। परफ्यूम्स हमेशा यहाँ 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 इस तरह ट्राई करने चाहिए, एक पॉइंट पे नहीं, और रब नहीं करना चाहिए। वही ना, जैसे मैं यूं कर रही हूँ ताकि एकदम। ओह माय गॉड, अच्छा, और मजे की बात है मैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ। सब बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, सब मेरे मतलब के हैं भाई। इसमें जो है ना बहुत जबरदस्त ब्लैक पेपर ऐड करने से ना यस, कितनी जबरदस्त। अब मुझे मैं पहचान नहीं पा रही थी कि क्या चीज है जो मुझे क्लिक कर रही है दिमाग में। जब पेपर ऐड हो जाता है ना इंसान, तो ब्लैक पेपर जब ऐड हो जाता है ना तो वो उसका एक स्पाइसी फ्लेवर जो है इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम है मस्की फॉरेस्ट। तो इसका जो बेस नोट है वो थोड़ा मस्की। ओके, ये मस्की फॉरेस्ट है। ये जो सबसे पहले मैंने लगाया था ये सिगार इन द डार्कनेस, सिगार इन द डार्कनेस है। जो ऊड टाइप आप कह रहे हैं, इसका नाम क्या है? ये ऊड डिवाइन, ऊड डिवाइन। और तीसरा वाला है मस्की फॉरेस्ट। अब चौथा वाला कौन सा? अब ये वुमेन है, सिल्वर मून इसका नाम है। इसके पहले हमारे जो थे वुमेन के वो थोड़े फ्लोरल उसके ऊपर थे। फिर हमारा जो पिंक शाइन है जो कि हमारा टॉप सेलर है इस वक्त, वो परफ्यूम जो है वो थोड़ा सा फ्रेश और जो है ना सिट्रस टाइप था। इस दफ़ा हमने फ्रूटी, फ्रेश एंड फ्रूटी पे काम किया। सो ये भी मॉडर्न नीच परफ्यूम आजकल जो चल रहे हैं उसके अंदर इस तरह की फ्रेग्रेंसेस, थोड़ा सा फ्रेश एंड फ्रूटी। फ्लोरल नहीं है। अच्छा, फ्लोरल नहीं है। तो फ्लोरल हमने पहले कर लिए थे। ओह ये जबरदस्त। अब वो इतने स्ट्रॉन्ग लगे हुए ना तो जरा ज्यादा सूंघू। ये माइल्डर है ना, वेरी नाइस। पता है ये बहुत यंग फील आ रही है इसमें से।
टीनेज और यंग लड़कियां और इसकी फिर हमने बॉटल्स पे भी काफ़ी मेहनत की है, तो आप देखें हाय, मैं बॉटल्स। वाकई परफ्यूम से खो गई हूँ, मेरी टीम कह रही है आगे तो बढ़े, आप परफ्यूम से खो गई। लेकिन अच्छा, और वाकई बहुत अच्छे। दूसरा ये कि अभी थोड़ी रेंज बताएंगे, प्राइस रेंज प्राइस रेंज इसकी है 4400। अच्छा, तो प्राइस सबकी अलग अलग डिफरेंट, सबकी एक ही प्राइस है 4400, 400। वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। तो Oh my इसमें God. अब यही था कि इस लेवल का परफ्यूम जिसकी लास्टिंग अच्छी हो, ऑब्वियसली उसमें जो परफ्यूम ऑयल की कंसंट्रेशन होती है हम रखते हैं 26-27%, जबकि आमतौर पे 15-16% के ऊपर EDP बनता है। Okay. तो हम ताकि लास्टिंग ज़्यादा हो तो हम ये इसका वो रखते हैं तो फॉर्मूला। मुझे ये बताइए कि कैसे खरीदा जा सकता है और क्या ईद से पहले भी डिलीवर हो जाएगा? ईद पे सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, अच्छा, तो मुझे आज लगता है हमारी best gift है। स्पेशल ऑफर है कि जो फर्स्ट 30 ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि अच्छा। पिछली दफ़ा भी जब हमने परफ्यूम लॉन्च किए थे तो हमने फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स के ऊपर वो पावर बैंक्स दिए थे। हाँ। तो इस दफ़ा हम जो डील दे रहे हैं कि जो फर्स्ट 50 ऑर्डर्स होंगे हमारे 50 या 30? 50 ओह माय गॉड, फर्स्ट 50 ऑर्डर्स के ऊपर हम ये फ़िलिप्स का 1 ब्लेड रेज़र है जिसकी कॉस्ट 9000 रुपये है। तो कोई भी जो दो ये वाले नई कलेक्शन में से परफ्यूम ऑर्डर करेगा तो ये फ्री में मिलेगा उसको। अच्छा, और पहले 50 को जिन्होंने 2 परफ्यूम ऑर्डर किए नई कलेक्शन के उसको ये गिफ्ट मिलेगा, जो 2 ये मिलेगा, या फिर ये हेयर ड्रायर फ़िलिप्स का। ओके, और वो आप कह रहे हैं वैसे उसकी वर्थ 9000 है और ये 6500 या 7000 का। ओह माय गॉड, यानी 4400 रुपए का एक परफ्यूम है, तो 2 परफ्यूम हो गए 8800 के, और उस पे भी 15% ऑफ भी आज। 15% ये हमने 3 दिन हमने रखा है क्योंकि ईद की वजह से और नई लॉन्च है, तो ये एक स्पेशल बड़ी ज़बरदस्त तो 15% ऑफ है 3 दिन तक, और जिसने 2 परफ्यूम्स खरीदे इस रेंज में से कोई भी, इस नई कलेक्शन हाँ इस नई कलेक्शन में से, सो उसको एक गिफ्ट भी साथ मिलने वाला है 50 पहले कस्टमर्स को। तो ये ऑफर हमने रखी है और फिर ईद भी थी तो उसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, ये पाकिस्तान के अलावा भी लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? हाँ, हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी हम ले रहे हैं, और अभी बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब अभी हमारे पास नॉर्वे से बहुत ऑर्डर्स हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, UK, US सब जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हमारी स्किन, मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने हमसे विटामिन C सीरम मंगवाया, और वो उन्होंने कहा हमारे कस्टमर ने कि हमें यहाँ, हालांकि नॉर्वे की बहुत बड़ी मार्केट है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम लेते हैं, लेकिन ये हमारी क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारा फेस वॉश आपको पता है कितना पॉपुलर है, तो लोगों ने एक मंगाया, उसके बाद फिर 4-4, 5-5 ऑर्डर किए। और इसी तरह परफ्यूम ज़ाहिर है वहाँ एक $500-600 का है, यहाँ से हम लोग भेजते हैं तो कुछ भी नहीं पड़ता, को तो इतना सस्ता पीनट्स लगते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये होते हैं, तो उसमें वो इकट्ठे ही सारे ऑर्डर करने का तरीका वही है, वेबसाइट पे जाके, और अगर इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं तो उसमें आता है कि आप सिलेक्ट करें किस कंट्री, कौन सा रीजन है, तो वहाँ पर जाके। मैं मतलब लाइक मैंने अच्छा, ये नॉट ओनली ऑन वेबसाइट ijazaslam.com पे भी ये सब अवेलेबल हैं, और ऑफ़र वेबसाइट के ऊपर है फिल वक्त, और लेकिन हिमानी के जितने भी स्टोर्स हैं, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 50 स्टोर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, वसीम बदामी, हिमानी, तो उस पर भी ये सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी आज से। और दूसरी बात, थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊं कि इसका जो प्रोसेस है ना, जो बनने का, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने ये कोई मैनुअली सारे क्रिएट किए हुए हैं। इस हिमानी इज़ द फर्स्ट ब्रांड जिसने अपना ये पूरा सोफिस्टिकेटेड, बिल्कुल हाई टेक मॉडर्न प्लांट लगाया है, और ये 1 साल पहले ही लगा। जब मैंने अपनी कलेक्शन लॉन्च की थी तो मैं इसी का वेट कर रहा था कि प्लांट लग जाए। तो इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि बस वो प्लांट लगा हुआ है, तो इनके पास एक तो फिल्ट्रेशन प्लांट अलग से लगा हुआ है, इसमें अल्कोहल हर एक में यूज़ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डबल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि जितने रेजिड्यू हैं वो निकल जाए। आपने देखा होगा लोकल परफ्यूम्स में अक्सर ये लोग कंप्लेन करते हैं कि जी लगाओ, बाद में अल्कोहल की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। तो ये डबल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद इट्स जस्ट लाइक
वाटर वो बिल्कुल सारे रेजिड्यूज निकल जाते हैं और फिर हम उसमें से नॉन हलाल इंग्रेडिएंट्स भी फिल्टर कर देते हैं। ओह ग्रेट, सो सेफ माशाल्लाह। तो ये एक चीज़ है इसमें। फिर एक इसका प्रोसेस होता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिसकलर नहीं होता, हाँ। जब भी इतनी अच्छी क्वालिटी आती है तभी। और बहुत वाकई बहुत अच्छा है। मजे की बात है कि 3 दिन तक 15% ऑफ है, आप वेल कर सकते हैं, आप ईद पे गिफ्ट दे और सकते ये हैं। वाले 2 गिफ्ट हाँ। फर्स्ट 50 कस्टमर्स को फिलिप्स गिफ्ट का भी 1 मिलेगा। ब्लेड और थैंक यू एजाज, थैंक यू सो मच। जब भी आते हैं ना आप खुश करके जाते हैं कि चलें आप अपने फैंस के लिए कुछ ऐसा अच्छा लाएं जो उनके खर्चे भी बचा सके। एक और चीज इज्जत रह गई भी जो बचा मैं अगर सके। 1 सेकंड हो तो बता दूं। बिल्कुल जो बताइए। इसका एक प्रोसेस था जी। उसमें -8 डिग्री स्पेस के मॉलिक्यूल्स को फ्रीज किया जाता है। वो सारा रोबोटिक प्लांट अच्छा। है जिससे फिर इसकी स्टेबिलिटी इस वक्त तो आपके फैंस को मतलब है 15% ऑफ से कैसे बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी है कि उनको किसी चीज से लेना देना नहीं, सिर्फ उनको प्रोडक्ट से लेना देना है। एंड 15% ऑफ से 7 गिफ्ट्स भी हैं। थैंक यू सो मच Thank you. एजाज एंड कांग्रेचुलेशंस वंस Thank you अगेन। very much. एक दफा फिर आपने अपने फैंस को डिस्करेज मतलब एक खुशी दी है। उनको वो क्या कहते हैं उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहेंगे एक उसे? नया तोहफा, नया एक्साइटमेंट। तोहफा दिया उनको और उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आप चलें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। कल है ग्रैंड फिनाले, तो कल का शो मिस नहीं करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।